जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी और इस वक्त माइक्स जो है सब लोगों अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ नहीं आ रही सर, सैफ आवाज़ नहीं आ रही है। जी अभी आ जाती है। अभी आ रही है आप लोगों को आवाज़? जी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, अब थोड़ी देर में माइक्रोफोन्स जो हैं वो म्यूट हो जाएंगे बिकॉज जब हम बाकायदा आगाज़ करेंगे और उससे पहले जो है वो तिलावत कलाम पाक का आज मुझे शर्फ हासिल हो रहा है और उम्मीद है कि सब लोग जो है वो खामोशी इख्तियार करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स का एंड में आज मैं मौका दूंगा सबको सबको लाइक लिमिटेड ऑडियंस को मौका मिल सकेगा क्वेश्चंस एंड आंसर्स का। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को काफ़ी गौर से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। बेसिकली बताता चलूं कि ये एक इंट्रोडक्शन है आने वाले कोर्स के सिलसिले में जिसका नाम है हाउ टू लर्न और अंडरस्टैंड 7 टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो क्या है? तो आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर कौमम मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखिल सिद्क़ि व अख़रिजनी मख़रज सिद्क़ि वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अब आवाज सब लोगों को आ रही है ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कि कोई खलल तो नहीं है आवाज में? जी सर, आवाज़ आ रही है। ठीक से सुन सकते हैं? ठीक है। तो आज माशाल्लाह बहुत अच्छा क्राउड है एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल ऑफ यू कि आज आपने मुझे ज्वाइन किया है। मेरे लिए बहुत खुशी का मुकाम है, बायस मुसर्रत है। ये मेरा आप सब लोगों के साथ पहला ट्रेनिंग का ऑनलाइन एक्सपीरियंस रहेगा और आप लोगों का भी पहला ही एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि इससे पहले जितनी भी मैंने ट्रेनिंग्स की हैं वो सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो क्लोज्ड ग्रुप्स में की हैं और एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में की हैं, 1-to-1 ट्यूशनिंग की बेसिस पर की हैं या 5 या 6 या 7 लोगों को मैंने इस काबिल कर दिया कि वो अपनी ज़िंदगी में उड़ान भर सकें। लेकिन इसको मास स्केल पे करने का रीज़न ये था कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स की आती रहती हैं रिक्वेस्ट है, सर आप कब सिखाना शुरू करेंगे? तो ये बहुत अरसे से आ रही थी और ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग गोल भी था मेरा कि मैं पब्लिक डोमेन में बाकायदगी से सिखाने का आगाज़ कर सकूं। और इस सिलसिले में मेरी टीम ने जो यूके में मौजूद है, जो लाहौर में है, कराची में है, दीगर हिस्सों में है, उन सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा दिलजमाई से काम किया है पिछले कुछ दिनों से और उनका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अब मैं एक फ्रेज दोहराऊंगा आपके सामने और उसका जवाब पहले से आपको बता दूं, यानी कि मैं ये कहूंगा कि आई एम इन कंट्रोल। आप लोगों ने कहना है एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। तो मैं ये जोर से कहूंगा, काफी इमोशन से कहूंगा, तो मुझे रिप्लाई भी उसका उसी इमोशन से चाहिए। इसलिए मैंने माइक्स को अभी अनम्यूट रखा है ताकि मैं अपनी जो बात है उसको आगाज करने से पहले हम सबको सब लोगों को उतने कंट्रोल दे दें और उनको उस फीलिंग में ले आए, उस इमोशनल पैथ पे ले आए कि जिसके सिलसिले में आज इस का आगाज किया गया है। अब मैं टेक्स्ट मैसेजेस आपके नहीं पढ़ रहा पर मेरी टीम मुझे वाकिफ वो करवा देगी, के साथ वाकिफ बता देगी कि किसने कहा है। तो मैं कहता हूं कि आई एम इन कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। आई एम इन कंट्रोल, Everything is in Everything is control. in everything is in control. oh, this is the Everything one big Everything is in control. everything is in control. मैं I बोल रहा हूँ Control. सब चीजों everything is in control.
I am in control. Everything, I am in control. I am everything, I am in control. everything. everything I is in am control. in control. I Everything am is in in control. control. Everything is in control. Perfect, perfect. Control. And Everything the is in whole is, control. yeah. Let's have quiet, Everything is silence, silence. Now we are turning off the microphone start, और थोड़ी देर के बाद मैं फिर माइक्रोफोन ऑन करूंगा। और इन द मीन टाइम अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, तो क्वेश्चंस हम किस तरीके से लेंगे, वन बाय वन सबकी कोशिश करेंगे, मैक्सिमम लोगों की बारी आ सके। तो नाउ वी आर म्यूटिंग द माइक्रोफोन्स एंड जी, अब ये माइक्रोफोन्स म्यूट हो चुके हैं और अपना सबको गुजारिश है कि थोड़ी देर मेरी बात को समझिए कि हम आज क्या चीज डिस्कस करेंगे। आज का जो मौजू है या मेरी जो अपकमिंग ट्रेनिंग है उसका नाम है 7 टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन क्या है और मैनिफेस्टेशन क्यों जरूरी है, इस पर काफी सारी बहस होगी और तब आपको जाकर समझ आएगा कि हम जो इस कोर्स को, जो 3 दिन का मेन मास्टर कोर्स है, पहला मेरा ऑनलाइन कोर्स है, इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो व्हाट डिफरेंसेस या जिंदगी में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं इन 7 टेक्निक्स को सीख कर। उमूमी तौर पर देखा गया है कि कोई रिटन मैनिफेस्टेशन करता है, कोई जो है मेडिटेशन के थ्रू मैनिफेस्टेशन कर रहा है, कोई किसी और तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहा है, या कोई तस्बीह के थ्रू कर रहा है, दुआ के थ्रू कर रहा है, किसी भी चीज के थ्रू जो भी लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनके जो रिजल्ट्स है, बास लोगों का कहना है, जितनी भी रिसर्च रही है इस मामले में मेरी, बास लोगों का कहना है कि जी हमें जो मैनिफेस्टेशन करते हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि हम रात को सोचते हैं सुबह वो बात पूरी हो जाती है। तो पहले समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है। मैनिफेस्टेशन असल में अपने एक थॉट को, गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के प्रोसेस का नाम है। मैनिफेस्टेशन इज द नेम ऑफ द प्रोसेस टू अटेन योर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ। हर इंसान के बे इंतहा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिंदगी में, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। बहुत सारे लोग, 95% लोग जिनमें मैं भी शामिल रहा हूं, हमें अपनी जिंदगी के मकसद का आज तक पता नहीं चल सका कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या हमारा काम है, क्या हमारी यही लाइफ है कि 9 to 5 की एक जिंदगी जीकर और जो है वो किसी दिन बूढ़े होकर किसी ओल्ड एज होम का हम जो है वो सहारा ले लेंगे, या किसी तरीके से ये है कि हम अपनी जिंदगी अपने कंट्रोल्स के साथ, अपने मकसद के साथ, अपनी लगन के साथ या अपने जज्बे के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए उसको पाकर जी सकते हैं। और क्या ये मुमकिन है कि वो ऑब्जेक्टिव हमें हासिल भी हो जाए तो वो ऑब्जेक्टिव हमारे हक में बेहतर भी है कि नहीं। यहाँ पर आकर कायनाती इंटरफेसेस खुलते हैं कि आपके लिए ये चीज बेहतर भी है या ये चीज बेहतर नहीं है। अब तक जो मैनिफेस्टेशन के केसेस, मैनिफेस्टेशन का जो दायरा है वो किसी एक ऑब्जेक्टिव, जज्बे या किसी एक चीज तक महदूद नहीं है। अब अगर कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि जी मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊं, तो मुझे उसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि एक दिन जरूर आएगा कि वो बन जाएगा, बिकॉज वो उस लेवल का ख्वाब देखने के तो काबिल हुआ। 99% लोग तो उस ख्वाब को पहुंच भी नहीं सकते, वो वहीं पर ही उसको रद्द करते हैं, नहीं यार हमारे लिए तो नहीं है, ये कैसे मुमकिन है कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, या मेरी फलान जगह शादी हो जाए, या मुझे, मैं 12वें ग्रेड में हूँ, 13वें ग्रेड में हूँ तो उठाकर मुझे 21वां ग्रेड मिल जाता, हाउ इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पर लॉजिकल और अनलॉजिकल की बहस छिड़ जाती है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा जहन है हमेरा हमेशा ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करेगा, ऐसी चीजों की तरफ भागेगा जो उसको लगेगा कि अटेनेबल है। अब यहां पर आती है मैनिफेस्टेशन कि एक अनअटेनेबल गोल है, अनअटेनेबल जॉब है, किसी का इम्तहान है, वो सीएसएस में कामयाबी हासिल हासिल करना चाहता है, किसी का सीपीए का एग्जाम है, किसी का सीएसएस सीए का एग्जाम है, देयर सम अदर एग्जामिनेशंस। उन एग्जाम्स के ऊपर अब उस इंसान का फ्यूचर डिपेंड करता है। उस पर्टिकुलर इवेंट के होने पर उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दारोमदार है। तो उस इवेंट को, उस चीज को हैपन कैसे किया जाए, क्या वो अपनी तरजीहात, अपनी चीजें अपनी दिल की दिल में लेकर इस दुनिया से चला जाएगा। अल्लाह मियाँ तो ऐसा कभी भी नहीं चाहते कि आप अल्लाह मियाँ के यहाँ जब वापस जाएं और शिकवा पजीरों के, अल्लाह मियाँ आपने हमें दिया ही क्या था, हमें तो परिंदों की तरह पर भी नहीं दिए गए थे। एक चील बैठती थी मेरे छत पे, वो यूं जुस्त में, एक ही जुस्त में उठकर वो दूसरी
किसी मोहल्ले के कोठे पे जाकर बैठ जाती थी, छत पे जाकर बैठ जाती थी। मैं चाहूं तो क्या मैं उड़ के जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज हमें एक लिमिटेड इंटरफेस के साथ पैदा किया गया। सेकंड एग्जांपल, मछली अरबों टनों खरबों टनों पानी के नीचे वो अपना रास्ता बनाती है, रिज़्क हासिल करती है। क्या मैं इतनी देर सांस रोककर मछली की तरह स्विमिंग कर सकता हूँ? जवाब आता है कि नहीं। फिर दिल में ख्याल आता है कि ये जो हाथी है या ये जो शेर है, ये इस कदर खुराक खाते हैं या इस कदर इनकी जो है वो बहुत बड़ा इनका एम्बॉडीमेंट है, जुस्सा है, तो क्या मेरे पास ऐसी सब कुव्वत और ताकत मौजूद है? या मेरे कान इतने तेज हैं कि जो कुत्ता है वो पता नहीं कहाँ की बू भी सूंघ लेता है और आहट भी पा लेता है? हमारे पास तो ये सब हैसियत नहीं दी गई, हमें तो एक लिमिटेड इंटरफेस दिया गया। तो फिर हमारे लिए अशरफुल मखलूकात और इस किस्म के टर्मिनोलॉजीज क्यों यूज की जाती हैं जब हम इतनी लिमिटेशंस में पैदा किए गए हैं? इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो 2.5 साल से पहले, 2 साल से पहले अपनी खुराक खुद हासिल नहीं कर सकता, उससे मोहताजी होती है। बाकी क्रिएशंस में अगर आप देखें तो उनको मोहताजी नहीं है। बकरी का बच्चा उठते उठते साथ ही, पैदा होते साथ ही वो खड़ा हो जाता है और वो अपनी अपनी खुराकें, अपनी चीजें उनको पता होती हैं। या थोड़ी अरसे के बाद आपने देखा होगा चिड़िया या कौवे का बच्चा उड़ना शुरू कर देता है। इंसान का बच्चा एक खास उम्र पर पहुंचने से पहले चल भी नहीं सकता। तो जब इस मशीनरी को, इस डनम, इस पूरे वजूद को इतनी ज्यादा लिमिटेशंस में डालकर पैदा किया गया, तो फिर हमारे लिए ऐसी कौन सी चीज है कि हमने बुर्ज खलीफा बना लिया, हमने एफिल टावर बना लिया, हमने जो वर्ल्ड वॉर 2 भी लड़ी, हमने सबमरीन्स भी बनाई, हमने आयरन डोम सिस्टम भी बना लिया, हमने यूरेनियम को अफजूदा करके एटम बम बना लिया, हमने जो हेलीकॉप्टर बना लिए, जहाज बना लिए, लेकिन खुद के वजूद के लिए क्या किया है हमने? ये इंसान को आज तक समझ में नहीं आया। इस सारी सिलसिले में सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये देखें कि इंसान को दिया क्या गया है, दैट विल अमेज यू टुनाइट। इंसान को जो कैपेसिटी दी गई है टू अंडरस्टैंड एंड चेंज इट्स मैकेनिक्स, टू चेंज इट्स सर्कमस्टेंसेस, टू चेंज इट्स इंटायर मेटाफर, जिसमें वो ड्वेल कर रहा है, जिसमें वो रह रहा है, उसकी उसको पूरी कॉग्निजेंस दी गई। उसको दो दिमाग अता किए गए, एक शऊरी दिमाग अता किया गया, एक लाशऊरी दिमाग अता किया गया। अब शऊरी दिमाग क्या करता है? ये हैबिचुअल ब्रेन है, ये एक मेमोरी के थ्रू चलता है। मतलब ये कि शऊरी दिमाग है कि जी आप जो है वो मच्छर आपको काटेगा और इसके कांटे से यहाँ पर एक फोड़ा या फुंसी निकल आएगा एंड आफ्टरवर्ड्स यहाँ इरिटेशन होगी, खारिश होगी, ये सब कुछ होगा। लाशऊरी दिमाग क्या है? मच्छर नहीं काटेगा, आपके पास कोई मुसीबत नहीं आएगी, बिकॉज अपने अपने लाशोर को इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि अगर कोई हादसा, वाकया, कोई चीज हो भी जाती है तो उसकी असर अंगेजी आपके माइंड पर फील ना हो, या वो हर तरीके से उसे पॉजिटिव बिहेवियर में लेकर आ जाए। अब होता यह है कि जो क्वालिटी ऑफ थॉट हमें चाहिए इस दुनिया में जीने के लिए, ये क्वालिटी ऑफ थॉट ही आपका लिविंग स्टैंडर्ड बनाती है। ये क्वालिटी ऑफ थॉट ही आपको जो है वो दूसरों से मुमताज करती है। मसलन एक इंसान फर्ज करें अरबपति है, खरबपति है, लेकिन वो बेइंतहा कंजूस है, तो क्या उसका लिविंग स्टैंडर्ड, वो टाट के एक उस पर लेटता है रात को, उसके कमरे में जो है वो बुनियादी जरूरियात की अशिया भी नहीं है, लेकिन बैंक बैलेंस उसका पूरा भरा हुआ है, अरबों खरबों लाखों करोड़ों का वो मालिक है। तो क्या उसने वो सारे वसाइल हासिल करके अपनी जात को, अपने जिस्म को तकलीफ देकर वो सब जो चीजें हासिल की, बैंक उसने भरे, लालच उसने की, तो उसने इसमें पाया क्या? पता ये चला कि ना इसने कुछ पाया ना उसने कुछ पाया, जिसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इसको पैसे का इस्तेमाल नहीं आया और दूसरे को पैसे का इस्तेमाल तो आया लेकिन पैसा मुयस्सर नहीं आया। मेरे नजदीक दोनों ही नाकिस जिंदगी जी रहे हैं, आपके नजदीक भी नाकिस जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। उनको अपनी कॉग्निजेंस ही नहीं है अपने वजूद की, अपने थॉट्स की, अपने गोल्स की। हमारे जहन में जो चलने वाले थॉट्स की बरकी रॉ है, ये इंतहाई सेंसिटिव फ्रीक्वेंसी है। अब इस फ्रीक्वेंसी से हम 7 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की एक टेक्निक्स में कैसे फायदा उठाएंगे, दैट यू विल बी लर्निंग इन एक्चुअल प्रोग्राम। ये टेक्निक्स मैंने बरसों की मेहनत करके हासिल की हैं। बे इंतहा समझने के मैंने आज तक अपनी जिंदगी में माइंड साइंसेस के शायद 200 से 250 लेक्चर्स अटेंड किए हों। उनके इनविटेशंस मेरे पास आज तक मौजूद हैं। 175-76 तो मेरे पास पड़े हैं, जो ऑनलाइन थे या जो इन पर्सन मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज में जाकर मैंने ये ज्ञान हासिल किया, नॉलेज हासिल किया। और उसका निचोड़ क्या है, उसका क्वालिटी थॉट क्या है, वो इन 7 टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन के कोर्सेज में आप लोग सीख सकेंगे विदाउट एनी एफर्ट, घर बैठे। और उन टेक्निक्स को इतना आराम से एम्प्लॉय करेंगे
इतना ज्यादा इजी तरीके से उनको यूज करेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपका गोल अटेन कैसे हुआ। बट हियर the thing to learn, what you will be learning in this 7 techniques of manifestation is to how to raise your quality thought, how to take control of your life. अब तक आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, हम 90% अपनी जिंदगी का हिस्सा दूसरों के लिए जीते हैं। मैं अगर 100 रुपए कमा रहा हूं, 1 लाख कमा रहा हूं, 50,000 कमा रहा हूं, जो भी कमा रहा हूं, उसका देखा जाए तो 48,000 तो मेरे जात का हिस्सा थे ही नहीं। मैंने दूसरों के लिए कमाया, औलाद के लिए कमाया, घर वालों के लिए कमाया, बीवी बच्चों के लिए कमाया। अलगर्ज के अपनी जात के अलावा मैंने हर इंसान को सुख पहुंचाने की कोशिश की। नतीजा क्या हुआ? आई एम अ लूजर और मैं विनर। एंड में मैं मुड़ के देखूं तो वो सारे लोग आपको थैंकलेस नजर आएंगे अपनी लाइफ में। जिस जिसके लिए आप नेकी करोगे ना इस दुनिया में, ही विल रिमेन थैंकफुल टू यू, थैंकलेस टू यू। ये एक अल्लाह पाक का भी शिकवा है इंसान से, और इंसान का इंसान से भी शिकवा है कि मैंने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने मेरे लिए बदले में क्या किया। नाउ दैट इज द पॉइंट। यहाँ पे आके दिल को चोट लगती है कि काश ये सारी एफर्ट मैं अपने लिए करता तो आज तो मेरे पास बंगले होते, गाड़ी होती, घर होता, सारा कुछ निजाम होता, सहूलतें होती, आसाइशें होती। या फिर 90% ऑफ योर क्वालिटी थॉट कहाँ जा रहा है? आपके बॉस के हिस्से में आता है, आपकी बेगम के हिस्से में आता है, आपके बच्चे के हिस्से में आता है, आपके किसी और चीज के हिस्से में आता है, या आपके किसी ऐसे गैर जरूरी थॉट के हिस्से में आप वो पूरा टाइम आ जाता है जो कि नॉन प्रोडक्टिव है। हम जैसे ही सुबह होती है, आप सब लोगों की आज सुबह गुजार के रात तक पहुंचे हैं। जैसे ही सुबह होती है आप क्या करते हो? हम क्या करते हैं? एक लगा बंदा बिस्तर से उठे, सबसे पहले क्या चीज करेंगे? घड़ी देखेंगे, अरे 6:45 हो गए, उठे नहीं। उसके बाद 6:45 7 बजे आप उठ गए, जिस भी टाइम आप उठे, एक लगा बंदा, क्या रिपीटेटिव बिहेवियर नहीं है आपका? जरा सोच के बताइए। एवरीबडी, एवरीवन हैज द सेम रिपीटेटिव बिहेवियर। जैसे उसका दिन शुरू होगा, वो ब्रश करेगा, मुंह धोएगा, हाथ धोएगा, बाथरूम जाएगा, अपना जो है वो चाय बनाएगा, कॉफी बनाएगा, व्हाट एवर ही विल डू, नाश्ता करेगा, अखबार पढ़ेगा, फेसबुक चलाएगा, इंस्टा चलाएगा, जो भी उसकी मसरूफियात है। बट नाउ हियर व्हाट हैपेंस हियर, द थिंग विच इज हैपनिंग इज कि आपकी जिंदगी में एक और फेलियर काइंड ऑफ अ डे का एडिशन हो गया। जो दिन आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं ला सका, वो दिन आपकी जिंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सका, बिकॉज एक वो लगे बंदे एक्सपीरियंस का हिस्सा है कि मैं आज ऑमलेट खाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं सेवैयां खा लूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैंने कुछ और खा लिया तो चले ठीक है, मैंने दिन बड़ा अच्छा शुरू कर लिया था। बट इवेंचुअली जब वो दिन चढ़ा, चले, आप घर से निकले, गाड़ी ली आपने, बस ली, जो भी लिया, पूरा रास्ता एक ही रूट से जाते हैं। जी एक ही रूट से जाते हैं, और कौन से रूट से जाए? इस रूट से पेट्रोल हमारा कम लगता है, ठीक है। उस रूट से पहुंचे आप, दफ्तर में एंटर हुए, अपना रजिस्टर साइन किया, कार्ड स्कैन किया, थंब स्कैन किया, जो भी कुछ है, जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। आपने आज की जो है वो असाइनमेंट लिस्ट खोल ली, या पिछले दिन का असाइनमेंट करना शुरू हो गया। ऐसे में महीने पे महीना गुजरता चला गया, सालों पे साल गुजरते चले गए, वही रिपीटेटिव एक्सपीरियंस, वही रिपीटेटिव बिहेवियर, वही रिपीटेटिव हैबिट्स। अब हैबिट्स को देखो कैसे पैदा होती है। हैबिट जो है आपकी एक माजी में की गई रिपीटेटिव एक्शन का नाम होता है, जो कि कैरी थ्रू करता है फ्यूचर में आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से, इमोशनल बाउंडिंग के थ्रू। मतलब आप किसी चीज में, कॉफी के साथ आपकी एक इमोशनल बाइंडिंग है, बॉन्डिंग है कॉफी के साथ, और ये आदत बन जाती है। एक दिन आपने कॉफी पी, बड़ी अच्छी लगी, दूसरे दिन पी, बड़ी अच्छी लगी, अब ये आदत में ढल गई। नाउ सबकॉन्शियस एक्सेप्टेड कि आपकी सुबह कॉफी के बगैर नहीं हो सकती। व्हाट इज दिस? इतना डेंजरस ये सबकॉन्शियस। यानी स्मोकिंग की आदत देख लीजिए, कोई और आदत देख लीजिए, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो एक ही हैबिट के गिर्द घूमते रहते हैं। अब इस हैबिचुअल जिंदगी को गुजारते हुए उसकी ये ख्वाहिश होती है, उसका जो मतमय नजर होता है वो ये होता है कि जी काश मैं भी मर्सिडीज एसीएल 300 में घूमूं, पोर्श में घूमूं, जैगुआर में घूमूं, ब्रांडेड गाड़ी में घूमूं, कम से कम इस टूटी फूटी मेहरान गाड़ी से तो मेरी जान छूटे। लेकिन वो उसको करने के लिए, चेंज करने के लिए उसने प्रैक्टिकलिटी में क्या एफर्ट किया है? इलावा अजी इसके एक एफर्ट जरूर की होगी कि डिफरेंट जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया है। ओ वाओ, डिफरेंट जॉब्स, मैन व्हाट इज दिस, मेरे को 5 फिगर 6 फिगर सैलरी की जॉब नहीं मिल रही है, आई एम अ फेलियर, आई बिकम अ फेलियर इन माय लाइफ। इट्स नॉट दिस, it is your habit which is making you failure. Now here, when you're working on such a high level of manifestation spree where you're employing बहुत ही
एडवांस एनएलपी की टेक्निक्स, बहुत ही एडवांस माइंड साइंसेस की टेक्निक्स, और बहुत ही एडवांस आपकी जो थॉट कॉग्निजेंस की टेक्निक्स हैं, रेकी की टेक्निक्स हैं। ये सारी टेक्निक्स, वजीफा हो गया, दुआ होगी, अबव द ऑल, मैं हमेशा अबव द ऑल रखता हूँ। वजीफा हो गया, दुआ हो गई, चैंटिंग हो गई, किसी एक लफ्ज की, इस अस्माउल हुस्ना की आपको कोई आयत दे दी गई कि यार तू ये आयत पढ़ता रहे, बाकी काम ये आयत खुद ही करेगी। ना हो क्या रहा है, वो आयत पढ़ तो रहे हैं आप। 90% लोग क्या कहते हैं कि जी हमें वजीफों से फायदा नहीं मिल रहा। एंड आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको बहुत सारे उन्होंने वजायफ किए हैं लेकिन फायदा नहीं मिल रहा। बाय बिकॉज कि हम अपना हैबिचुअल कॉग्निजेंस बिहेवियर, कॉन्शियस सबकॉन्शियस को बैलेंस करके हम आगे बढ़ना जानते ही नहीं हैं। हम एक ही उस खोटे से बंधे हुए बैल की तरह हैं जो कुएं के गिर्द गोल गोल घूमता था। है तो नहीं, क्योंकि वो बैल वाले जमाने तो रहट के थ्रू जो पानी निकलता था वो तो चले गए जमाने। लेकिन मिसाल ये है कि आप एक ही सरकमफ्रेंस में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, कूल होकर बैल की तरह। सूरह यासीन में अल्लाह पाक क्या फरमाता है, वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और हर कोई अपने अपने दायरे में तैर रहा है। गो के ये बात अजराम फल्की के लिए कही गई, कॉन्स्टलेशंस के लिए कही, प्लैनेट्स के लिए कही गई। लेकिन इंसान की मिसाल अगर देखें तो सिंपल आपको वैसा ही नजर आएगा कि हर कोई अपने अपने मदार में, अपने दायरे में घूम रहा है। वो सरकमस्टेंशियल सिचुएशन से वो बंदा या बंदी बाहर निकल ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वेकेशन पे जाने को मरे मरे जाते हैं, वेकेशन जाएं, वेकेशन जाएं, हम बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं, सब दुआ करें हमें ये हो जाए, दुआ करें सब लोग। लेकिन जब वो वेकेशन पे पहुंचते हैं तो क्या वो अपने उस हैबिचुअल पैटर्न से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उन परेशानियों से दूर भाग सकते हैं? फी जमाना आजकल देखा जाए तो महीने में 2 से 3 दफा हुकूमतें बजट्स के नाम पर अवाम की जेब के ऊपर जो है वो डाका डालते हैं। अभी हैंड रेज नहीं करें जी, अभी नहीं रिप्लाई करेंगे हैंड रेज पे, लोअर ऑल द हैंड्स। वो लोग वेकेशन पे जाने के बाद भी, बहुत ही अच्छा खाना खाने के बाद भी, बहुत ही अच्छी मूवी देखने के बाद, या अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बावजूद भी नाखुश रहते हैं। वाह जी, मुझे घर की फिक्र लगी हुई है, मैं क्या करूं, मुझे अम्मी की फिक्र है, मुझे बच्चों की फिक्र है, मुझे सुबह को फी जमा करवानी है, मुझे सुबह को जो बिल जमा करवाना है, मुझे बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है। तो ऐसी वेकेशनों का, ऐसी लुत्फ अंगेज लम्हों के अंदर भी वो सारी कठिनाइयां, तशनगियां, वो सारी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न्स आपके हायल हो जाते हैं, आपको लुत्फ अंदोज नहीं होने देते। एक साहब थे, बहुत ही अमीर साहब थे। पूछा मैंने कि आप हर वक्त ये मुंह मुंह बसोरे क्यों घूमते हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है, 4-5 गाड़ियां हैं घर में, नौकरों के 3-4 वो पूरी है, फैमिलीज बसी हुई है यहाँ पर, सारा कुछ है, सारा निजाम जिंदगी है, आप क्यों इतने परेशान हैं, अफसरदा हैं, रोती बसोरती शक्ल आपने बनाई हुई होती है? तो कहने लगे कि यार मैं बस लोगों को दिखाने के लिए इस तरीके का बिहेवियर रखता हूँ, वरना लोग कहेंगे ये बहुत खुश है और मुझे नजरें लग जानी है ना। ये जो नजर का फैक्टर है, ये नजर का फैक्टर आपको हंसने नहीं देगा, खुल के जीने नहीं देगा, आपको अपने काम भी नहीं करने देगा। बिकॉज आपका सबकॉन्शियस उस नजर के फैक्टर से ऑलरेडी आशना है और उसे बस हल्का सा ट्रिगर चाहिए। 98%, 97%, एग्जैक्ट फिगर समझ लें कि 95% होगी, यानी कि 100 में से 5 लोग मुबर्रा होंगे इस रूल से कि जो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारते हैं। बाकी अगर जिसको भी देखो, प्राइम मिनिस्टर हो, किसी सर्विस का चीफ हो, किसी और मुल्क का बादशाह हो, वो भी बेचारा बाउंड है। हमें आपको लगता है कि वो बड़ा जी खुश है, बड़ा कोई अपनी वो उसमें है, रोल्स रॉयस में घूम रहा है, लेकिन वो सोते हैं कांटों के बिस्तर पर। बिकॉज उनका भी हैबिचुअल पैटर्न, हैबिचुअल थिंकिंग ब्रेक नहीं हो पाती। माजी में हुई हुई नाइंसाफियां, आज के लिए बड़ा टॉपिक है ये, माजी में हुई हुई नाइंसाफियां इंसान को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करती हैं, डैमेज करती हैं। होता क्या है, आपके साथ कोई नाइंसाफी हो गई माजी में, सबके साथ होती है, इम्तहानात से किसी की जात मुबर्रा नहीं है, कोई खाली नहीं है जिसको इम्तहान से ना गुजरना पड़े इस दुनिया में। लेकिन हम सोचते हैं कि वाई मी, और जब कोई अच्छी बात किसी के साथ हो जाती है आप कहोगे वाई नॉट मी। शिकवा हमारी सुरिश्त में बैठ चुका है, शिकायत करना हमारी जात का हिस्सा बन चुका है। जब हम इस कदर शिकवे करेंगे, शिकायत करेंगे, हम अपनी जिंदगी को दूसरों के हवाले कर देंगे, तो यकीन मानिए हमारी जो कल आने वाला दिन है आज से मुख्तलिफ नहीं होगा।
आप में से बताएं कितने लोगों का जो गुज़िश्ता दिन और आज के दिन में कोई फर्क है? हर कोई कहेगा कि कोई फर्क नहीं, कल भी हमने ये गुजारा था, आज भी हमने ये गुजारा, तो करें क्या इसका? क्या हल है आपके पास? हल मेरे पास है। इतने बेहतरीन हल हैं कि लेकिन करने वाला भी तो कोई हो, कोई ठान भी तो ले कि उसको अपनी लाइफ चेंज करनी है, डायरेक्शन हासिल करनी है अपनी लाइफ की। लेकिन यहाँ डायरेक्शन हासिल करना भी जो है वो जुर्म ठहरा। किसी को पता ही नहीं है कि रास्ता कौन सा है मेरा। मैं कॉमर्स लूं, मैं मेडिकल लूं, मैं एयरफोर्स में जाऊं, मैं नेवी में जाऊं, मैं सीए करूं, मैं इकोनॉमिस्ट बनूं, मैं साइंटिस्ट बनूं, मैं जी जो भी कुछ करना चाहता हूं वो करूं, लेकिन एंड में देखा जाए तो बहुत सारे लोग नाकाम होते हैं अपनी फील्ड्स में। एवरेज से एवरेज तालिब इल्म बाज़ औक़ात बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ में मैंने सक्सेसफुल देखा है, बजाय उसके कि जो पोजीशन होल्डर्स थे। एक हमारे स्कूल में बच्चा होता था, ये बात है समझे 5वीं जमात से लेकर 9वीं जमात तक, वो बच्चा पहली 3 पोजीशंस में एक पोजीशन पर आता था। हमें पता होता था आज रिजल्ट अनाउंसमेंट है, ये इसी का नाम आना है क्लास में, और ऐसे ही होता था। बहुत अरसे बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, समझ लें कि कोई 15-20 साल के बाद उन साहब से मुलाकात हुई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त। मैं समझ रहा था कि आज तो ये कोई या तो कर्नल होगा, कमिश्नर होगा, डीआईजी पुलिस होगा, सीएसपी होगा, बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, बहुत बड़ा इसने कॉमर्स का अपना बिजनेस जमा दिया होगा। मुलाकात हुई तो कहने लगा, यार मेरी तुम कुछ मदद कर सकते हो? मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा तू तो पोजीशन होल्डर है, तेरी मैं क्या मदद करूं भाई? कहने, यार वो हालात बड़े खराब है, तुम अगर किसी को जानते हो तो मेरी जॉब की बात कर दो। मैंने कहा तुम पोजीशन होल्डर, तुम्हें देखकर तुम्हारे नोट से हम सारे लोग वो हासिल करते थे, इंस्पिरेशन हासिल करते थे, और तेरा हाल ये हाल कैसा हुआ? कहते यार मुझे डायरेक्शन नहीं मिली, मैंने जो भी कुछ जिंदगी में सोचा उसका उलट हुआ। तो पता क्या चला कि वो बेचारा इतना मैरिटोरियस स्टूडेंट होने के बावजूद अपनी दिशा, अपना रास्ता, अपना गोल, अपना ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सका, एम हासिल नहीं कर सका। जब आपको मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, कौन सी चीज मुझे सुकून देने वाली है, कौन सी चीज मुझे इत्मीनान देने वाली है, हाउ शुड आई बी अप्रोचिंग दैट थिंग? 50% लोग ऐसा करते हैं कि यार इसने बड़ा घर बनाया है तो मैं भी बड़ा घर बनाऊं, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है। तो पूछें उससे कि क्या इस बड़े घर में वो आरामदेह सुकून की नींद भी सो रहा है? होता क्या है कि दूसरे की तकलीफ में आप अपने उससे भी चले जाते हो, जो ओरिजिनलिटी होती है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन होगी इस मुआशरे में, जिसको लोग जानते होंगे कि हाँ यार ये फलाना बंदा है? 50% से ज्यादा कहेंगे जी हमें कोई नहीं जानता। क्यों? हम खुद को ही नहीं जानते। जब हमें अपनी स्किल का, अपनी कॉग्निजेंस का, अपने शऊर का ही पता नहीं कि मैं हूं कौन, मैं चाहता क्या हूं, तो हम अपने आप को, अपनी ईगो को, इज्जत नफ्स को प्लेस कैसे करेंगे? ये सबसे बेसिक चीज है जो आप में से, हम में से कोई भी नहीं समझता कि खुद को पहचाने कैसे, खुद को चाहिए क्या। क्या मुझे ये जो खातून पसंद आ रही है इससे शादी करूंगा तो क्या मैं बहुत खुश रहूंगा? 80% कहेंगे कि जी लव ऑफ लाइफ है हमारा, हम तो शादी करेंगे खुश रहेंगे। तो फिर तलाकें क्यों होती हैं? मीन्स के समथिंग देयर वाज अ जजमेंटल एरर बिटवीन बोथ ऑफ यू। आपने ना उसको पहचाना ना उसने आपको पहचाना। एक हार्मोनल बायोलॉजिकल आपके अंदर एक उबाल उठा, वक्त के साथ, उम्र के साथ घर आने लगा, यार लड़की की बड़ी अच्छी है तो शादी कर। आपने बन गए, मुर्गे बन के बैठ गए। इतने सारे लोगों को मैंने देखा है उस दिन को कोसते हुए जिस दिन वो स्टेज पर दूल्हा या दुल्हन बनकर बैठे थे। कहते सर सारी बर्बादी उधर से शुरू हुई जिस दिन हम स्टेज पर आकर बैठे थे। ना हम स्टेज पर बैठते ना आज हम ये दिन देखते। क्यों? औलाद के थ्रू इम्तहान है, माल के थ्रू इम्तहान है, बीवी इम्तहान है, बैलेंस पूरा इम्तहान है। अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आप लोग देखोगे ना, लाइफ इज नथिंग नथिंग एल्स बट टू मेंटेन द बैलेंस ओनली। अगर लड़का माँ से ज्यादा क्लोज है, बीवी को शिकायत होगी, आप तो माँ के होकर रह गए। अगर बच्चा बीवी से क्लोज है, हस्बैंड शौहर से क्लोज है, तो वालदैन को शिकायत पैदा हो जाएगी, ये तो पता नहीं कौन सी लड़की बया कर ले आया है, ये इसने तो जो है उसको हमसे ही काट दिया है। इस तरह के मामला जब पॉइजनस बिहेवियर्स, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज, लालच, हसद, दिन में कितनी दफा आपका वास्ता पड़ता है रिजेक्शन से, डिजेक्शन से, डिस्कम्फर्ट से, दूसरे की कही हुई बात से आपका ब्लड बॉयल होता है। मीन्स के अगलों की आवाज में, अगलों के अल्फाज में, अगलों की आंखों में वो वेनम छुपा है, वो जहर छुपा है कि आप अच्छे भले किसी के पास जाते हैं, हंसते मुस्कुराते, वो आपसे 2 बातें करता है और आपका पूरे का पूरा मोरल डाउन, अमारती ढह जाती है आपकी, डिमोरलाइज होकर निकलते हैं। नाउ इन कॉन्ट्ररी टू दैट, व्हाट इज द अदर बिहेवियर हियर?
आप किसी के पास गए, थोड़ी देर बैठे, सलाम किया, मुस्कुराकर उन्होंने देखा आपकी तरफ, बोला बेटा हो जाएगा, तसल्ली रखो, आप उठकर आ गए और वो काम हो गया। वहां पर क्या है, एक प्योर वाइब्रेशन आपको मिली और उस वाइब्रेशन को लेने के लिए आप गए, बिकॉज आपके घर में, आपके मुआशरे में, आपके दफ्तर में, आपके पॉलिटिक्स में, आपके सिस्टम में इतना ज्यादा गंद जहर घोला जा चुका है कि आप अब सरवाइव नहीं कर सकते। सरवाइव कैसे नहीं कर सकते मींस, उसका मतलब क्या है कि सरवाइव नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं कर सकते। खुदकशियां क्यों होती हैं जी, इंपॉर्टेंट बात है, इसी से रिलेटेड है मैनिफेस्टेशन से। खुदकशी इसलिए होती है कि खुदकशी बेसिकली अपनी हार मान लेने का नाम है जी। मेरी बस हो गई, बस ही मैं जा रहा हूँ महफिल छोड़कर, बस ही मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोग उससे में फोन बंद कर देते हैं, मैंने बात नहीं करनी, खत्म, इससे आगे सुन नहीं सकते। इमोशंस नाउ है, ये जो इमोशनल इंटरफेस आपने खोला, किसी की बात से डिस्टर्ब होने का, किसी की बात से ज्ञान हासिल करने का, नॉलेज हासिल करने की, किसी की खुशबू हासिल करने की, ये इमोशनल इंटरफेस ही आपको ट्रांसफॉर्म करवाता है अगली लाइफ में। आपका आज जैसा गुजरेगा, आज ऐसा क्यों गुजरा है, क्योंकि आपका कल इसी तरीके से गुजरा था। अब यहाँ बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, नहीं सर कल हमारे हालात बहुत अच्छे थे, कल तो हम बहुत अच्छे थे, कल का दिन हमारी लाइफ में बड़ा यादगार था, कल हमने यही अचीव किया, आज हमारा दिन बहुत बुरा है। वाई? तो इस सक्सेस को आप कैरी ओवर क्यों नहीं कर सके? क्या आज सूरज मशरिक के बजाय कोई साउथ से निकला है? आज के जी दिन में कोई कोई खास कांटे हैं? अगर आज का दिन नाकामियों वाला होता तो बाकी लोगों ने आज पोजीशन कैसे हासिल की? जी उनका दिन अच्छा था, उनका नंबर था, उनका सितारा चढ़ा हुआ था, उनका लक फैक्टर था। अच्छा, अगर उसका लक फैक्टर था, सितारा था, जो भी था, उसके पास गैर मरई कोई ताकतें थी, तो आपको किसी ने रोका है इल्म हासिल करने से, उस दिन अपना फैसला करने से, या उस दिन को अंडरस्टैंड करने से कि आज के दिन आपके लिए कामयाबी है कि नहीं? अगर आप कामयाबी नहीं है, आपको पता है कि मैं फेल हो रहा हूँ इस टास्क में, आपको पता है कि मैं आज कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ये तो फिर आपने खुद से पहले ही हार मान लिया है, विदाउट इवन एम्प्लॉइंग योर टैलेंट, विदाउट इवन नोइंग कि आपके बस में क्या है। 100 में से 10-15 आदमी आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने हर किस्म की चीज करके देख ली, हमारे हालात नहीं चेंज हो रहे। आप किस किस्म की बातें ले बैठे हैं कि 7 दिन में मैं वो ये महल तामीर हो जाएगा आपका, और कारून का खजाना हासिल हो जाना है 7 दिन में, आपको आपके हालात चेंज हो जाने हैं, अब दुबई चले जाने हैं, आप कहीं पर और पोस्ट हो जाने हैं। नो, these 7 manifestation techniques will make you learn the disciplines of life। दीपक चोपड़ा ने जो अपनी टेक्निक्स बताई थी, फिलोसॉफिकल टेक्निक्स हैं, काफी सारी टेक्निक्स में मुझे उनसे इख्तलाफ है। बहरहाल वो एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है, मिलियन ट्रिलियंस में उसकी जो वो छपती हैं, किताबें छपती हैं दीपक चोपड़ा की। पर बेसिक्स में दीपक चोपड़ा साहब भी आकर जो है वो स्टम्बल कर गए, बेसिक्स को नहीं समझा सके कि मैनिफेस्टेशन नाम किस चीज का है। मैं चाहता तो अपना आगाज बहुत बड़े किसी कोर्स से कर सकता था, बहुत बड़ा हम लॉन्च कर सकते थे कि हम 3 दिन का सेमिनार कर रहे हैं मैरियट होटल में, इधर उधर, और इसकी ये कॉस्ट है, इसकी 50,000 रुपए फीस है, 3 दिन 2 दिन आपने आना होगा, आप ये सीख कर चले जाओगे। क्या पाकिस्तान में ऐसे नाम मौजूद नहीं है जो लंबे लंबे सेमिनार्स कराते हैं, 50,000 1 लाख रुपए फीस लेते हैं एक सीट की, 3 दिन 2 दिन का वो सेमिनार होता है, आप सीख के क्या निकलते हो वहां से? क्या फॉलोअप मिलता है? उसके बाद उनकी घंटियां बजाते रहो, सारा मैं एक्सपीरियंस शेयर करना है, बात सुन तो लें, बात तो सुन लें सर, ये मैं टेक्निक सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? नहीं जी साहब, बिजी है, मीटिंग में है। वर्कशॉप खत्म होने के बाद तू कौन और मैं कौन, ये वाला निजाम हर जगह पाया जाता है, चाहे ये एंड हो दुनिया की, या न्यूयॉर्क हो या वॉशिंगटन हो। हमने ये रवैया वॉशिंगटन में भी देखा है, शिकागो में भी देखा है, लंदन में भी देखा है, दुबई में भी देखा है, पाकिस्तान में भी देखा है, कोई मुंह नहीं देता कोर्स पढ़ाने के बाद। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट नया है, उसको कोई गाइडेंस ही नहीं है, उसको आप स्टूडेंट लेके नहीं चल रहे हो, उसको आप एज अ कस्टमर लेके चल रहे हो अपने वर्कशॉप्स में। तो क्या वो इस क्या यहाँ पर तो फिर आपके ट्रेनर की अप्रोच ही खराब है। जब ट्रेनर इतना कमर्शलाइज हो जाए, जब ट्रेनर इतना मनी मॉन्गरिंग पर उतर आए, तो आप समझ लीजिए सिखाएंगे क्या वो? तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑन अ वेरी मिनिमल कॉस्ट इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। ये कोर्स लाइव ट्रेनिंग पर मुश्तमिल है। होगा क्या इस कोर्स में, करवाएंगे क्या इस कोर्स में?
यस, माइंड सेंस से अब ये ताबिंदा अजीम साहब का मैसेज आया है कि बिल्कुल उन्होंने सही ऑब्जर्वेशन दी है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है। सब जानते हैं पाकिस्तान में सबसे महंगे कोर्सेज कौन करवाता है, और उन कोर्सेज में से आई कॉल देम फैशन कोर्सेस। आप आए बड़ा बर्गर बन के होटल में बैठे, वहां पर नाश्ता वाश्ता बड़ी टेबल वेबल लगी हुई होती है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। भाई इतना क्यों खिला रहे हो उनको? ताकि खाने इतना खिला देंगे तो उनका ना कोर्स के कंटेंट से ध्यान हट जाएगा, वो पूछेंगे नहीं सवाल, ड्राउजी हर कोई हो जाएगा। इसलिए दे ऑलवेज गिव यू लेविश लंच देयर। और मैं खिलाता हूँ चने पानी के साथ, उन्हें हुए चने पानी के साथ। वो सर ये क्या खिला रहे हैं? नहीं, मैंने कहा यही खाना है और कुछ नहीं खाना ड्यूरिंग द ब्रेक। वाई? तुम्हारी एब्जॉर्प्शन खत्म हो जानी है। इतना मैं तुम्हें ठुसा दूंगा। एक मैं 4 डायमेंशन का कोर्स करने गया कराची में, जो होटल होता था रेजेंट प्लाजा, उसका अब नाम है, उन दिनों नाम था ताजमहल होटल। पुराना कराची में होता था ताजमहल। तो वहां पर जैसे ही इंस्ट्रक्टर हमारे थे, उन्होंने लंच ब्रेक का ऐलान किया। तो लंच ब्रेक तो नहीं था, मैं समझता हूँ कि वो कोई प्रिंस चार्ल्स का वलीमा था। मैं डिशें देखकर हैरान, मैंने कहा ये इतना खाना कौन खाएगा? कहता है आप देखें अभी क्या होता है। और यकीन कीजिए जो पार्टिसिपेंट्स वहाँ माइंड सेंसेस सीखने, 4D सीखने आए हुए थे, उन्होंने किताबें पेन पेंसिलें फेंके अपनी जगह, वो टूट पड़े जैसे शादी का जो है वो खाना खुलता है। मैंने कहा यार खुदा के बंदो, ये तुम लोग जो है वो ये करने आए हो या माइंड सेंसेस सीखने आए हो? तो दिस इज द अप्रोच व्हेन योर ट्यूटर, when your instructor himself is having an eye on your pocket कि मैंने सीटें कितनी बेचनी है। ये नहीं बोलेगा कि सिखाने कितने, लाइफ कितनी की चेंज करनी है, सीटें कितनी बेचनी है। दैट इज द अप्रोच पीपल कैरी इन द मार्केट। यहां पर हम जो 3 दिन का कोर्स करेंगे, 7 टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, आप वो कोर्स करने के बाद, आई एम नॉट मेकिंग वेरी टॉल क्लेम्स, लेकिन अगर आपकी लाइफ में 10% की भी कोई चेंज नहीं आ सके आफ्टर एम्प्लॉइंग दोस टेक्निक्स, गेट द मनी बैक इमीडिएटली, क्लेम योर रिफंड एंड रिफंड विल बी इशूड विद इन 3 महीने 4 महीने। करो उन टेक्निक्स को, फिर भी 3 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आता, गो अप्लाई फॉर द रिफंड एंड गेट योर मनी बैक। इससे ज्यादा कोई गारंटी देगा? पर प्रॉब्लम यह है, मेरी बात गारंटी की नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक यू पीपल लर्न। अंधेरों से निकालना है, नेगेटिव रवैये खत्म कैसे करने हैं। अपने दिल को जब तक साफ नहीं करोगे, कोई दुनिया की मैनिफेस्टेशन काम नहीं करनी है। मुझे अपने पड़ोसी से ग्रज है, मुझे अपने भाई से ग्रज है, किसी और से ग्रज है, वो ग्रजेस पाल कर मैं करूंगा क्या? मैं उसका नसीब तो नहीं रोक सकता। मैं उसकी उसकी उसके लाइफ में जो नेमतें हैं उनको तो नहीं छीन सकता। हाँ, ये जरूर है कि मैं अपनी लाइफ में उन नेमतों को बैरियर कर रहा हूँ। द रीजन इज कि मैं अपने सबकॉन्शियस को बता चुका हूं कि पैसा, यार अरे यार उसके पास तो इतना पैसा है, ओ माय गॉड, इज सो फिल्थी रिच, ब्लडी हेल। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही 5,000 का मेरा एटीएम बैलेंस है। तो एक तरफ आप ये कह रहे हो कि पैसा बहुत अच्छी चीज है, पैसा कमाना चाहिए, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो? एनवी कर रहे हो पैसे की, उसके पास इतना पैसा है, ओ माय गॉड। तो अब सबकॉन्शियस को मैसेजिंग क्या गई? सबकॉन्शियस कहता है पैसा यार बहुत बुरी चीज है, होना नहीं चाहिए लाइफ में। तो आपका जो फ्लो बना, वो आपने अपने ही बिहेवियर से उसको फेंक दिया। नेटी जेटी के पुल से, कराची से, मीनार पाकिस्तान से, गंगा जमुना में कहीं भी बहा दिया आपने उसको। अपने 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 दिल को, जो आपके दिल में एक 2 पैसे की रमक पैदा हुई थी, हेट करके, हसद करके, नफरत करके, दूसरे को टेढ़ी नजर से देखकर, दूसरे को कम नजर से देखना, दूसरे को अपने से कम तर जानना, ये सब कुछ करके आपने अपने ऊपर जो फ्लो ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा था उसको भी रोक दिया। आपके लिए एक बात मैं आपको आज समझाता चलूं। इस सेशन, ये तो सेशन खैर आज हमारा इंट्रोडक्शन का है, आगे चलकर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं मेन कोर्स के अंदर। पर आपने, मैंने अपनी नेमतों का कुफरान करके या अपने आप को अंडरस्टैंड ना करके इतना कुछ खो दिया है लाइफ में कि अब हमारी जो बची खुची जिंदगी के चंद दिन है, उनका हमें नहीं पता कि वो चंद दिन है भी कि नहीं है। उन चंद दिनों को किस तरह से सलीके से जीना है या नहीं जीना। अपने बच्चों के लिए क्या बनाया है हमने? बच्चे भी सीखे, खाना नंबर 2 में आते हैं। पहले खाने में कौन आता है? आप खुद। आपने अपने लिए क्या किया है? आपने अपने लिए कभी कुछ ऐसा किया जिससे आपको वाकई रूहानी खुशी हासिल होती हो, या आप सोचते हो कि हाँ यार दैट इज माय अचीवमेंट इन लाइफ?
इसके अलावा अब मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है। दैट इज द फाइनलिटी ऑफ माई अचीवमेंट कि मैं 10 मरले का मकान बना लूं डीएचए में, एक कैनाल का प्लॉट हासिल करूं और उसको कंस्ट्रक्ट करते 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 मेरे सर में जो बच्चे कुच्चे बाल हैं वो भी उड़ जाएं, सफेद हो जाएं, या बेगम जूते मार मार के खत्म कर दे। तो एंड में जब वो घर बनेगा उसके बाद मैं जिया 1.25 साल 1.5 साल बाद में क्या हुआ, किसने लुत्फ उठाया उस घर का? औलाद आके लड़ी, बच्चे आके लड़े, भाई आके लड़ा, बीवी आके लड़ी, हर कोई आके खड़ा हो गया जनाजे को कंधा देने के, हमारा भी यार 4 पैसे का हिस्सा इस घर में हो सकता है हमारा ऐसा। नाउ दिस इज द एटीट्यूड विद द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ ऑल ऑफ अस इज कैरिंग फॉर अस। सेम डे, सेम रूटीन, सेम हैबिट, सेम नतीजा। जब हम अपने किसी हैबिट को चेंज करने को तैयार नहीं है और इधर से चाहते हैं कि हम दिन में 41 मरतबा एक जुमला लिख कर बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लें, तो क्या ये रियलिस्टिक अप्रोच है? कतई नहीं है। हम बेबी स्टेप्स के साथ जब तक अपनी जिंदगी को उन तरीकों से आशना नहीं करेंगे कि जो कामयाब लोगों के तरीके हैं, जहां पर फेलियर नहीं है, कामयाबी है, टेस्टेड प्रूवन मेथड्स हैं, ABCD इस तरीके से चलाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा आपको। पर सीखने के लिए जहन तो जाहिर है कि सबका अपना अपना है ना। कोई जो है वो उस्ताद जब क्लास में होता है तो कुछ बच्चों को स्टिक से पीटा जाता है और कुछ बच्चों को उस्ताद यूं करके टेढ़ी नजर से देखता है, बच्चा समझ जाता है उस्ताद क्या चाह रहा है और वो अपनी लाइन पे रहता है। और एक होता है जिसको मैंने कहा कि चाबुक मारो तो चलता है। तो कौन सा अच्छा स्टूडेंट है? दिमाग दोनों के पास एक ही है। जितना सीसी उसका दिमाग में, ब्रेन जितना सीसी है उसका, वो उतना ही सीसी उसका भी है। ये नहीं है कि वो 1200 सीसी है, वो 800 सीसी का दिमाग लेकर आ गया। नहीं। फिर ये आदमी कामयाब है, वो आदमी नाकाम है, ऐसा क्यों है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो कहते जी तकदीर की बात है ये सारी। अच्छा, अगर तो तकदीर की बात है तो इसका मतलब है कि एफर्ट करना भी तो तकदीर का हिस्सा है। तो आप अपनी तकदीर को क्या चेंज करना नहीं चाहेंगे? जी तकदीर चेंज नहीं होती। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स में आपका मुआशरा, हमारा मुआशरा मुब्तला है। बच्चे को पहले जो 7 साल होते हैं वो ही प्रोग्रामेबल टाइम पर उससे किस बात का वो पड़ता है आपके वास्ता बच्चे के साथ? माँ बाप को लड़ते देखता है सबसे पहले। सिंगल पेरेंट होता है, फर्ज करें कोई सिंगल पेरेंट चाइल्ड, उसको बाप है माँ नहीं है, या माँ है बाप नहीं है, एक डेफिशिएंसी, वो 7 साल उसके हो गए खराब। वो तो चले कुदरती था जी, माँ नहीं है या बाप नहीं है, लेकिन बाकी जो चीजें इख्तियारी हैं, क्या आप वो अपने बच्चों को वो वैसा कुछ दे रहे हैं? आप अपने बच्चे को सेम टू सेम अपने जैसा बनाना चाहते हैं या अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहते हैं? ये किसी को नहीं पता। वो हर कोई कहेगा जी हम तो चाहते हैं हमारी उम्र जैसी तैसी गुजरी, अब हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, अल्लाह करे इसकी शादी हो जाए, अल्लाह करे ये ग्रेड आ जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए। बट क्या आपने उसको कोई प्रैक्टिकल बन के दिखाया कि सक्सेस क्या होती है बेटा? आपने तो उसको कैद करके रखा। आपने तो उसको इस तरीकों से बच्चे को लोग वो मैन्युपुलेट करते हैं। वो बच्चा है, आप उस एज से गुजर चुके हो। 7 इयर्स का, 5 इयर्स का, 6 इयर्स का। उसको नहीं पता कि बिजली का बिल क्या होता है। उसको नहीं पता स्कूल की फीस कहाँ से आती है। उसको नहीं पता भूख लगती है तो उसे कमा कर खाना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें क्या होती है, उसे जताई जाती हैं, उसकी मेमोरी में फीड किया जाता है। अब नतीजतन क्या हुआ? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज द अनदर प्रोडक्ट लाइक यू एंड मी कमिंग इन द मार्केट। वो एक और इम्बॉडीमेंट ऑफ फेलियर और इम्बॉडीमेंट ऑफ सक्सेस आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अपने जैसा कुछ बना रहे हो। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है, वो बड़े सेंसेबल पेरेंट्स होते हैं। अब सेंसेबल पेरेंट नहीं होगा तो बच्चा कैसे सेंसेबल हो सकता है? कितने परसेंटेज है जी लोगों की जो घर में रोजाना कोई ना कोई नेगेटिव फ्रेज अपने मुंह से बोलते हैं? हमारे तो नसीब में नहीं है, महंगाई बहुत है, हुकूमत ने फिर बिजली महंगी कर दी है, ये तो अब ऐसा कुछ हो गया है तो इस पर तो ना हंसी आती है ना गम आता है। लोग अपनी जायदादें बेचकर शायद बिजली का बिल अदा करेंगे। व्हाट्सएप इन पाकिस्तान इज हैपनिंग, या मीडिया उसको बता नहीं रहा, या जो भी कुछ है। पर ये सारी डिस्कशन जब खाने की टेबल पर होती तो ड्यूरिंग द फूड आप वो सारी चीजें क्यों कर रहे हो? वो नहीं कर रहे तो खबरनामा देख रहे हो, समा टीवी देख रहे हो, जियो टीवी देख रहे हो, उस पर वो पिट रही है चीज कि इतना इजाफा हो गया। इजाफा हो गया कि न्यूज जब आती है तो आपको मेंटली आप श्रिंक हो जाते हो कि मेरे रिसोर्सेज तो इतने हैं, मेरे खर्चे इतने हो गए। Now here in the manifestation techniques what we are learning or what we are making you to learn is कि आपकी जो abundance का एक पैराडाइम है वो इस कदर वसी है कि ऐसी 25 हुकूमतें भी आ जाएं
आपका 50 लाख महीने का बिल आ जाए तो आप पे कर सकते हो। दिस इज द कॉन्शियसनेस विच वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ, वेयर आर द रिसोर्सेस। बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, क्या ये पॉसिबल भी है? करेंगे कैसे? वी आर द ग्राउंड रियलिटीज मीनिंगलेस फॉर मी, दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज विच आर अगेंस्ट मी। मतलब मेरे दुश्मन के हाथ में जो है वो तो कोई बहुत ही हाईटेक लेजर वेपन है, और मैं आया हूं जी उसके सामने गुलाल के साथ। क्या ये समझ आती है बात? नहीं समझ आती। महंगाई जिस तरह से हाईटेक होती जाएगी, रिसोर्सेज श्रिंक नहीं होंगे, रिसोर्सेज बढ़ेंगे। एक बात ये माइंड में आज आप लोग भी बिठा लीजिए, महंगाई को बुरा नहीं कहो, गालियां मत दो। उनके हाथ में यही है, वो यही करेंगे आपके साथ, मेरे साथ। आपकी जेब पर डाका, मेरी जेब पे डाका, किसी की जेब पे डाका, बच्चे का दूध छीन लिया। 40-50 रुपए दूध एक साथ, 1 लाख महंगा हो गया पाकिस्तान में, कोई भी नहीं निकला, बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड। लेकिन डाइनिंग टेबल पर बैठकर गालियां जरूर देंगे। ये तो कर सकते हैं ना जी, हम उनके खिलाफ बुरा कर। आप उनको बुरा नहीं कह रहे हो, फॉर गॉड सेक यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट आई एम इनकेपेबल। योर सबकॉन्शियस माइंड इज रिकॉर्डिंग 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 रिकॉर्डिंग, एंड दैट दोज मेमोरीज अगेन become your experience, nothing else. Now how to change this paradigm? Now how to get away from this circumstance? How to break all these things? कैसे ब्रेक करना है मुझे? कैसे निकलूं मैं इस विशेष सर्कल से? कैसे मैं अपनी मनपसंद जगह पर रिश्ता करना चाहता हूं, नहीं हो रहा हो? कैसे मैं चाहता हूं उस खानदान को, उस चीज को, उस जायदाद को हासिल करना चाहता हूं, हो? आपके इरादे में वो पुख्तगी है ही नहीं, सॉरी टू से। हम लोग क्या करते हैं, खाने की टेबल पर भी वही टॉपिक है, फलाने की शादी में फलाने ने मुझे देखकर ये कह दिया। अब इस पर पूरा दिन टेलीफोन शुरू हो जाएंगे, इस पर पूरा खानदान इन्वॉल्व हो जाएगा। होते 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 लोगों के दरवाजों पर गालम गलौज चल जाती है कि फलानी शादी में फलाने ने फलाने को ऐसे क्यों बोला। बहुत जिरगे बैठ जाएंगे, चीजें आ जाएंगी। फिर क्या होगा, माजी के किस्से निकलेंगे। नतीजतन क्या होगा कि घर के अंदर जो 7 साल 8 साल 9 साल का एक बडिंग ब्रेन आ रहा है, वो इस सारी चीजों को, माहौल को देखकर क्या असर लेगा? वो क्या बना रहे हैं आप प्रोडक्ट अपनी बच्चों को? हम वो ही प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हम खुद बने हुए हैं। वी आर द विक्टिम्स ऑफ दिस सोसाइटी। बगैर जाने, बगैर सोचे, बगैर समझे हम एक अंधाधुंध रेट रेस में जा रहे हैं, जहां पैसे को हमने सिर्फ अपने लिए एक वाहिद मदावा समझ लिया है। और ऐसा है भी बहुत सारे केसेस में। कौन कहता है ऐसा नहीं है? पैसा बहुत जगह काम आता है, पर पैसा सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। पैसा आपकी जिंदगी नहीं है। पैसा सिर्फ एक जरिया है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा तो वो मोतबर ठहरेगा। आपके अंदर जितने औसाफ होंगे, अखलाक होंगे, आपकी इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, वो सब गई भाड़ में, वो सब गया पानी में, अगर पैसा नहीं है तो फिर क्या हुआ? पैसा खुदा ठहरा जी। पैसा जो है वो आपको हर हर नेमत दिलवा सकता है, वीजा दिलवा सकता है, यस। बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी तो जी वीजा कैसे आएगा? मेरा गोल मैनिफेस्टेशन में यह है कि जी मैं अमेरिका सेटल हो जाऊं, किसी का भी, किसी हो सकता है स्विट्जरलैंड सेटल हो जाऊं, किसी का है जी मैं पोर्चुगाल चला जाऊं कहीं। पर जनाब पैसा कहाँ से आए, रिसोर्सेस कहाँ से आए? तो फिर ऐसे में हमें मैनिफेस्टेशन की सात टेक्निक्स क्या फायदा देंगी? These are the basic questions that we are needing to address, because इन सबका हमारे थॉट बिलीफ सिस्टम के साथ, हमारी पूरी न्यूरो डायनामिक्स के साथ, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स के साथ इतना गहरा संबंध है, इतना गहरा ताल्लुक है, कनेक्शन है, ताकत है, कि आप हैरान रह जाओगे कि अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी की चेंज आ जाए तो पूरे का पूरा आपका जिंदगी का निजाम तब्दील होकर रह जाता है। मिसाल के तौर पर आपको पैर पर एक छोटी सी फुंसी निकली है, बिल्कुल तलवे में निकली हुई है, क्या आपकी चाल सीधी रह सकती है? टेल मी। नहीं। आप यूं लंगड़ा के चलोगे, क्या हुआ, वो पैर में यार बड़ा, वो कौन आ गया है, कौन आ गया मेरे पैर में, पता नहीं क्या आ गया, इतनी बड़ी फंसी, मैं यूं लंगड़ा के चल रहा हूँ, लंगड़ा के चल रहा हूँ, दैट मीन्स के नोटिसेबल बिहेवियर आ गया, लोग दूसरे समय ये लंगड़ा है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। नाउ दिस इज हाउ द फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग योर लाइफ पैटर्न्स अगेन एंड अगेन। ये तकलीफ हो गई या ये खुशी हो गई, मिसाल दोनों पे तरफ पर जाएगी। यानी कि अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी में या फिजिकल स्टेचर में या किसी और चीज में थोड़ी सी भी चेंज पैदा करते हो तो वो नोटिसेबल होती है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है दुनिया में। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब हम उस चेंज को हासिल करना नहीं चाहते। पहले से हमारा शऊर क्या कहलाता है, यार छोड़ दे, बकवास है, नहीं होता। कैसे हो सकता है? बिकॉज हमने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता हो।
कि हाँ 100 दफा की स्टेटमेंट लिखने के बाद कल सुबह को मेरे पास टोयोटा करोला जीएलआई होगी, होंडा प्रोस्मेटिक होगी, या कोई और गाड़ी होगी, मेरे पास बीएमडब्ल्यू खड़ी हुई होगी? कैसे मुमकिन है? हाउ इज इट पॉसिबल? यस, इट इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपली राइटिंग डाउन वन फ्रेज सो मेनी टाइम्स। आप 2 लाख दफा लिख लो, कुछ भी नहीं होगा, काले हो जाएंगे सफेद, कुछ भी नहीं होगा। क्या ऐसे मैनिफेस्टर्स नहीं है जिन्होंने अपने गोल्स लिखे, जिन्होंने कुछ किया लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ? एंड इन कॉन्ट्राडिक्शन दे बिकम, चलता फिरता एग्जाम्पल ऑफ फेलियर एंड डीमोटिवेटिंग अदर्स। अब जो डीमोटिवेशन वाला मामला है, ये चाहे आपकी पुप्पो हो, खाला हो, ताया ताया हो, ताई हो, जो भी रिश्तेदार है, हर फैमिली में देखो बहुत सारे स्पॉयलर्स होते हैं, बहुत स्पॉयलर्स मिलेंगे हर फैमिली में आपको। आप जो कुछ करना चाहोगे वो टांग खींचेंगे, नहीं होगा यार, छोड़ दे, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा। इवन हम सबकी लाइफ में नहीं 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 बोलने वाले इतने सारे लोग हैं। अगर हम इस नहीं को ही डिलीट करवाने में कामयाब हो जाएं उन 7 टेक्निक्स के कोर्स में, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी कामयाबी है ये, कि नहीं कहलवाना छोड़ दिया, नहीं को हाँ में कैसे डालना है, हाउ टू बिकम अ पॉजिटिव थिंकर इन ऑल द टाइम्स। पर पॉजिटिव थिंकिंग में मजा आता है आपको या नेगेटिव थिंकिंग में मजा आता है? सोचने की बात यह है। लोग कहते हैं कि नहीं हमें बस यही सोचते रहना है, हमें और कुछ नहीं करना। मैं पूरी पूरी रात सोचता रहता हूँ, मैं कुछ बस मैं सुबह होता हूँ सारी रात आंखों में कट गई यार मेरी, मैं सोच रहा था। ओ भाई तू सोच रहा था, कौन बड़ा तीर मारा तूने? और दूसरों को क्यों आके कहते हो, दूसरों को क्यों स्पॉइल करते हो? तूने पूरी रात जाग कर गुजारी है, क्या हमदर्दी चाहिए? यस हमदर्दी चाहिए, हमदर्दी करो प्लीज मुझसे, रहम खाओ मुझ पे, खुदा का वास्ता। ओ, हम रहम खाएं तुम पर? जी आप रहम खाओ। क्यों पूरी दास्तान गम सुना दी? किसी स्कूल में मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा कुछ अरसा, तो वहां के स्टाफ रूम के बाहर से मैं अक्सर गुजरता था, रिसेस होता था। मैं क्योंकि मेरा फाइनेंस से रिलेशन था, तो लेडीज स्टाफ रूम में अक्सर बातें करने की रिसेस में आवाज आती थी, कोई एक ना एक टीचर अपना दुखड़ा सुना रही है सारी टीचरों को बैठी हुई। मेरे साथ ना ये हुआ, मैं ये सोचा, मैं पूरी रात जाग के गुजारी, इतनी परेशानी, ये हुआ वो पूरा स्टाफ रूम, अब ये सारी टीचरें ये सारा दुखड़ा सुनकर जा रही हैं बच्चों को पढ़ाने। इमेजिन दिस। आपका टीचर को खुद ही नहीं पता कि वो बच्चे को पढ़ाने क्या जा रहा है। 90% जो टीचर है, 80% जो टीचर है, वो अपना लगा बंदा करिकुलम बोर्ड पर लिखेंगे, पढ़ाएंगे, जिस बच्चे को नहीं आ रहा उसको पनिश करेंगे, जिसको आ रहा है उसको शाबाशी देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। Did they ever tell you what is the objective of understanding the physics or mathematics, biology, chemistry, or any other science in the world? No, they'll not tell you why you're learning this trade, why you're learning this science, why you're learning biology, chemistry and physics. Nobody would tell you हाँ बस ये पढ़ो, ये किताब है पढ़नी है। यस ऑब्जेक्टिव इज देयर, मैट्रिक हो जाएगा तुम्हारा, इंटर हो जाएगा तुम्हारा, बैचलर्स हो जाएगा तुम्हारा, तुम पीएचडी हो जाओगे, तुम मास्टर हो जाओगे, तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी भाई, खत्म, नौकरी मिल जाएगी। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट वाज द सक्सेस दैट यू हैव कम इन दिस वर्ल्ड फॉर। आरंट यू सेलिंग योरसेल्फ चीप? क्या आप अपने आप को चीप सेल नहीं कर रहे हो उधर? एक छोटी सी नौकरी हासिल करने के लिए इतनी भरकी रहो, इतनी तवानाई, इतनी मिन्नतें तरल वजीफे करने के बाद हासिल हुई है नौकरी। अच्छा वाह, बड़ा अचीवमेंट है। दिस इज द लाइफ दैट यू हैव कम इन दिस वर्ल्ड फॉर, और यू आर हियर टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड अदर्स। चॉइस इज योर्स। मैंने क्यों अभी ये बात करवाई आपसे कि आई एम इन कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल? यस, that is the firm determination of thought that you need to understand and which you need in this life. कोई आकर तुम्हारा बिल नहीं भरेगा, कोई आकर तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचेगा। लोगों को आप अपना दुखड़ा सुनाओगे किसके लिए? कि वो सुन रहा है? वो नहीं सुन रहा, तुम सुन रहे हो। तुम उसको सुनाकर सुन रहे हो, अपनी आवाज से खुश हो रहे हो भाई। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी लाइफ से। ही विल नॉट पे योर बिल, ही विल नॉट पे योर ग्रोसरी अकाउंट। बस हो गया, हाँ यार मैं तुम्हारी दुआ जरूर कर दूंगा। अच्छा तो फिर ये इतनी जो 20 मिनट की बकवास मैंने की सुनाई तुम्हें दास्तान, इसका क्या? पैसे चाहिए? हाँ यार ये लो, थोड़ी सी मदद कर लो। कैसे गवारा कर लेता है कोई अपनी इतनी इज्जत नफ्स को डैमेज करके? अल्लाह के बंदों से अल्लाह का शिकवा करोगे, फायदा क्या उस बात का? क्या उस बंदे ने आपकी सुन लेनी है? या क्या ये गम बांटने से ना वो इंसान हल्का हो जाता है? हल्का नहीं होता, वो पोल्यूशन में मुब्तला हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव थॉट आ जाता है। आप अपने नेगेटिविटी को इंडोर्स करवाते तो हाँ तू गलत है, तेरे साथ बुरा हुआ है, तेरे साथ अन्याय हो गया है, तेरे साथ इनजस्टिस हो गया है, तू जो है वो बहुत मजलूम है। अच्छा तू मजलूम है तो तू, तेरे को अल्लाह ने ये बुद्धि नहीं अता फरमाई? क्या तुम्हें कलाम पाक में अल्लाह पाक क्या कहता है? क्या तुम्हें आंखें, हाथ, कान, पांव और दिल नहीं दिया था? वो क्यों कह रहा है आपको ये सब चीजें इंस्ट्रूमेंट देकर, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की ये टेक्नोलॉजी, ये आंखें कान देकर भेजा है?
कान का पर्दा किसी का डैमेज हो जाए, कोई तरीका है उसे ठीक करने का? नहीं है। ये जो नेचुरल गैजेटरी आपको दी गई है, नाउ हाउ दिस इज गोना कंट्रीब्यूट इन योर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। एंड क्या मुझे ये यकीन है कि मैं इस गैजेटरी को, इस पूरी अपनी थर्मल डायनामिक्स को, हाइपरनेस को, अपनी इमोशंस को, अपनी इन सब चीजों को कंट्रोल करके क्या मैं दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर पाऊंगा? आई विल से नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो किस पर कंट्रोल हासिल कर पाऊंगा? सिर्फ अपनी आप पर, अपनी जात पर कंट्रोल हासिल कर पाओगे, और किसी चीज पर नहीं कर पाओगे। अगर आज इस वक्त कोई अपनी जात पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता, तो दुनिया पर कैसे कंट्रोल करेगा? अपने आप पर कैसे कंट्रोल हासिल करना है? What are the factors that you need to control? We all have to go through that exercise in that course of 7 manifestation techniques. हम सबको गुजरना पड़ेगा उससे सीखने के लिए कि evaluation behavior क्या होगा हमारा, कि यार मेरे को, मुझे एंगर इतना तंग करता है, एंगर इशू है। मेरे को लालच तंग करती है, लालच इशू है। मुझे एनवियस फीलिंग आती है, एनवियस फीलिंग है। मुझे मुझे अपनी जो है वो फिजियोलॉजी से प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग अपनी फिजियोलॉजी से तंग बैठे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, या जिसकी शादी हो रही है तो उसकी जो है वो गैप्स आ गए हैं मैरिटल लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर। हस्बैंड साथ नहीं सोता, या बीवी कहीं और है, हस्बैंड कहीं और है, तो एक पार्टी तो मुतासिर हो रही है ना। अब ये जो एक भी आपके अंदर डिसमल फीलिंग आएगी नेगेटिविटी की, चाहे वो कहीं से भी आ जाए, उसका देखोगे कि उसका अंजाम एक ही इमोशन है, वो है नेगेटिविटी, जीने से दूर, अपने आप को मजलूम पाना। यार हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया है, ये वाला फैक्टर बार बार आना, बार बार आना, बार बार आना, एक ही चरखे में घूमते चले जाना, तो लाइफ में चेंज मेरे को बताओ कहां से आ जानी है? व्हाट वी आर गोना डू इन दी 7 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का जो कोर्स है, इसमें हम क्या सिखाने जा रहे हैं? इसका जो आज इंट्रोडक्शन में पेश कर रहा हूं, इसका नटशेल क्या है? क्या मुझे ये कोर्स आपको सेल करना है? Absolutely not. I'll be taking only those students in which I think yes, प्री evaluation के फेज होगा इसके अंदर। एवरीबडी इज नॉट अलाउड टू एंटर, कि चाहे वो आ जाए अपनी नेगेटिव बरकी रॉ से, मेंटल तवानाई से पूरे क्लास का एटमॉस्फेयर खलास कर दे, खत्म कर दे, उसको अपने रंग में ढाल दे। इस दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स क्या काम करते हैं? वो कहते हैं कि जी हम ये पॉजिटिव चीज सीख कर आए हैं, आ जाओ तुम्हें भी सिखाएं, ताकि तुम भी इन्फ्लुएंस हो सको, तुम उसमें से फायदा उठा सको, ज्ञान उठा सको, नॉलेज हासिल कर सको। इसका पूरे का पूरा जिक्र सूरह आराफ में आपको मिलेगा, कि दूसरों से आप जो नूर हासिल करते हो, दूसरों से आप जो इफेक्ट्स हासिल करते हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो रोजे कयामत, रोजे जजा भी यही सारा कुछ है। जब जो जहन्नुम में जाने वाले लोग होंगे, अपने बराबर में किसी जानने वाले को देखेंगे कि उसके साथ बहुत बड़ा नूर चल रहा होगा, उसके अमाल का, उसके जिक्र का, उसकी नेकियों का, तो उससे कहेंगे थोड़ा सा नूर हमें भी दे दो। तो आप अल्लाह ताला की किताब पढ़ लीजिए, सूरह अल आराफ पढ़ लीजिए, उसमें पूरा किस्सा बयान है। वो आदमी उससे कहेगा कि जाओ तुम अपना नूर खुद ले आओ, आज मुझे मेरा नूर काफी है, मैं तुम्हें अपने नूर में से कुछ नहीं दे सकता। तो ये जो नूर है, ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका सिर्फ एग्जाम्पल पेश किया मैंने आपको, जो अभी सूरह आराफ की बात की। लेकिन इसमें से हमने दुनिया में क्या एग्जाम्पल को फ्रेम करना है? वो ये फ्रेम करना है कि यस, इस दुनिया में अगर आप, मैं, कोई और डिफरेंस कोई पैदा करना चाहते हो, इस दुनिया में अपने आप को वाकई अपनी नस्लों के लिए एक एग्जाम्पल बनाना चाहते हो कि आई वॉज अ स्क्रैच, आई वॉज एन स्क्रैच। बहुत सारी मैंने मैनिफेस्टेशन स्टोरी सुनी हुई है ना, कि जी मैं टोटल स्क्रैच में था, मैंने इस मेथड से मैनिफेस्टेशन अपनी स्टार्ट की, तो क्या हुआ, मेरे पास चीजें आना शुरू हो गई, आना शुरू हो गई। हो क्या रहा है इन द मैनिफेस्टेशन? एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को, जो हमारे लाशऊर में रच बस चुका है, जड़ें इख्तियार कर चुका है। कोनो कार्पस एक दरख्त का नाम है, वो अगर इसकी जड़ कहीं पर लग जाए तो वो उम्र भर वहां से नहीं निकलती, वो जड़, दरख्त तबाह हो जाता है, जड़ नहीं जाती, और वो खिलता रहता है, खिलता रहता है, बड़ा होता रहता है, बड़ा डेंजरस प्लांट है। तो हमारे अंदर जो कोनो कार्पस लगा हुआ है, उसको माजी की तल्ख यादों को वॉश ऑफ कैसे करना है? विंड स्क्रीन पर जब तक वाइपर नहीं चलाओगे, आगे का रास्ता कहां से मिल जाना है आपको, बताइए? इन्वेस्टमेंट से मिलेगा, कि मैंने आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दी है, और अल्लाह करेगा कि इसमें से मेरे को ना आगे बहुत ज्यादा पैसे आएंगे, ये 1.5 गुना कीमत में मकान बिक जाएगा, प्लॉट बिक जाएगा, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है माल बिक जाएगा। पर क्या ऐसा हुआ?
बड़ी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाती हैं, इवेंट्स ऐसे मैनिपुलेट होते हैं इंसान की लाइफ में कि वो जो एंटिसिपेट करके प्रोजेक्ट करके अपने प्रॉफिट्स को, अपने सारी चीजों को वो करके बड़ी केयरफुल इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं ना। सीए बिठाए होते हैं कंपनी में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, तुम सो जमा हो माल वादा, जमा किए वो माल को बैठकर गिनने के लिए लोग रखे हुए हैं, इतना माल है जी। ये समझ में आई आपको कहीं कहानी कि अगर लीवर ब्रदर की फैक्ट्री है, यूनिलीवर अब नाम है उसका, या कोई भी आप बड़ी फैक्ट्री ले लें, पेप्सी कोला देख लें, उसके अंदर जो एम्प्लॉई हैं, उन एम्प्लॉइयों के ऊपर एम्प्लॉई हैं, और उनके ऊपर भी एम्प्लॉई हैं, और उनके ऊपर भी एम्प्लॉई हैं। वो क्या है? वो जी वो जमा माल वादा, यानी वो बैठकर जो जमा किया हुआ माल है उसका आदत का हिसाब करते हैं कि जी हमने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, सेठ को इतना मुनाफा हुआ, तो तुझे क्या मुनाफा हुआ? वो उसको कोई मुनाफा नहीं हुआ। उसको ये मुनाफा हुआ कि उसने सीए किया था और उसको 70,000, 1 लाख, 5 लाख की सैलरी मिल गई, ये इसका मुनाफा हुआ और वो उससे खुश है। वो ये कभी नहीं चाह रहा कि मैं फैक्ट्री का ओनर क्यों ना बन जाऊं। ये है आउट ग्रोथ ऑफ योर प्रोफेशनल थॉट। हम में से हर कोई चाहता है कि हम बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर लें, हम याट्स के अंदर जो है वो क्रूजिंग पे जाएं, हम क्रूज शिप पर हॉलीडेज मनाने जाएं, हम बड़ी जनाब वो पुरताईश जिंदगी गुजारें, लेकिन हम उधर ही अपने थॉट को रिफ्यूज भी करते, नहीं यार छोड़, ये हमारे उसमें नहीं है, हमारे नसीब में नहीं है। ये चीज हमारी, ये लाइफ, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ हम डिजर्व नहीं करते। नाउ दिस इज मैनिफेस्टेशन बेसिकली इज द कन्विक्शन ऑफ योर माइंड फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। यहां पर एक टेक्निक नहीं है, यहां पर 7 मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। रेंज किसमें करती हैं? आपकी एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक्स पे। किसी का फाइनेंशियल गोल है, किसी का प्रॉब्लम है जी फाइनेंसेस उसको नहीं मिल रही हैं, पहला गोल है फाइनेंसेस का। दूसरा गोल सबसे इंपॉर्टेंट इज ऑफ रिलेशनशिप्स, जो सबसे बड़ा दर्द है रिलेशनशिप्स। और तीसरा शायद किसी का गोल हो, उसका गोल होगा रूहानियत, किसी को सीखनी हो तो उसमें मैंने मैनिफेस्टेशन क्या करेगी रूहानियत में, वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। ऑब्स्टेकल्स को कैसे रिमूव करना है वो उस कोर्स में रिमूव पता जाएगा कि जो आपके अंदर नेगेटिव फ्लो आता है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप कोर्स है 3 दिन का। अब मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स को किया कैसे जाएगा और ये इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है आफ्टर बिल्डिंग माय हाइपोथेसिस। और आपको अब तक जो भी 1 घंटा आपने मुझे बर्दाश्त किया है, आप सबका बहुत शुक्रिया है। अब हम क्वेश्चंस आंसर्स लेंगे थोड़े से, लेकिन इस कोर्स की आउटलाइंस में आपसे डिस्कस करता चलूं कि ये नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को होगा, यानी 18, 19 और 20 जुलाई 2024 पहला लॉन्चिंग है हमारा। वी विल सी के क्लास साइज, क्लास कैपेसिटी हमारी कितनी बनती है। इसी तरीके से ऑनलाइन सब लोग आएंगे जैसे आज प्रेजेंट हैं। कोर्स की जो 2 घंटे की ट्यूटरिंग रहेगी, तीनों रोज 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे। तीसरा घंटा जो होगा आपके होमवर्क रिव्यूज का होगा, आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स का होगा। तो ओपन एंडेड रखिएगा अपनी मसरूफियात को, अगर जो भी कुछ उसमें लोग आ रहे हैं, क्योंकि कोर्स ड्यूरेशन 3 घंटे की डेली हम पढ़ाई करेंगे या पढ़ेंगे या सीखेंगे जो भी करेंगे, पर बात 3 घंटे से आगे जा सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम उस क्लास में किस किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कौन कौन सी लोगों की हम बातें, जाहिर है सबको मौका दिया जाएगा इंट्रोडक्शन करने का ऑन स्क्रीन आकर। और जो कोई ऑन स्क्रीन नहीं आकर इंट्रोडक्शन करा सकता तो वो अपना स्किप करता का ऑप्शन होगा। जो ऑन स्क्रीन नहीं आना चाहता वो ना आए ऑन स्क्रीन, और ऑडियो कॉल पर भी बात कर सकता है, बता सकता है। ऑन स्क्रीन आने से क्या होगा कि आपकी लाइव प्रेजेंस दूसरों के लिए बड़ी एक अच्छी एक वो रहेगी, मोटिवेशन रहेगी। उस कोर्स के अंदर आप भी बात करेंगे और सबको 2 से 3 मिनट दिए जाएंगे और सबके माइक्रोफोन्स उस तरीके से मैनेज किए जाएंगे इस कोर्स के अंदर। तो इस कोर्स के अंदर 3 दिन के अंदर हम सीखेंगे 7 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। एंड यस, इस कोर्स की ट्यूटरिंग फीस है, नॉमिनल फीस है, ज्यादा फीस नहीं रखी गई, कंसिडरिंग पाकिस्तानी एनवायरनमेंट भी है, इन्फ्लेशन फैक्टर भी है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप जो है वो उसे बिल्कुल ही अर्जा समझ लें, क्योंकि उसमें जो नॉलेज है, जो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, परहैप्स बहुत सारी चीजें आप पहले से उनसे वाकिफ होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि समथिंग इज स्काई इज कमिंग अप, ऐसा नहीं है। ऐसी दुनिया की चीजें हैं, इसी सामने सामने के एग्जाम्पल्स हैं उसमें। हर टेक्निक के साथ उसका एक वर्कशीट है और एक एग्जाम्पल बुक है, जो कि उसमें एग्जाम्पल्स हम देंगे, और एक वर्क बुक आपको ऑनलाइन दी जाएगी कि आप अपने एक्सपीरियंसेस इस चीज में रिकॉर्ड कीजिए। जो भी टेक्निक आप अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में चेंज लाने के लिए,
ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स आप कौन कौन से हासिल कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू, इनको लर्न करके वो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन मेरी इल्तिजा सबसे यही होगी, जो भी इनरोल करता है इस कोर्स के लिए, वैसे हम प्री इनरोलमेंट इस सेशन के बाद स्टार्ट कर लेंगे, और जो नंबर आपको यहाँ दिया गया था तो वहां पर प्री इनरोलमेंट, एक्सक्यूज मी आई एम हैविंग सम वाटर, इसलिए कैमरा ऑफ किया। तो जो भी हम प्री इनरोलमेंट अगले 3 दिन में जो भी प्री इनरोल करता है तो उसको 20% ऑफ दिया जाएगा फ्रॉम द रेगुलर प्राइस, और 3 दिन के बाद इसकी प्राइस थोड़ी सी, अर्ली बर्ड्स के लिए डिस्काउंट है। सीट्स मैंने बिल्कुल लिमिटेड रखी हुई हैं ताकि सबको उस्ताद की या ट्यूटर की यकसा तवज्जो मिल सके। इंडिविजुअल मॉड्यूल्स भी आएंगे, कोई 1 to 1 सीखना चाहता है या कोई 5 के ग्रुप में आना चाहता है, कोई 10 के ग्रुप में आना चाहता है, तो वो ग्रुप्स भी जल्दी आ जाएंगे। लेकिन हम फिलहाल जनरल मासेस के लिए लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 3 दिन 3 रातें आपको इस पर रखनी पड़ेंगी। अगर 3 रातें कोई स्पेयर नहीं कर सकता तो जाहिर है कि उसको कोर्स लेने का या पार्टिसिपेट करने का कोई उसको तुक नहीं बनती है, ताकि वो सीख, हमारा मकसद है सिखाना आपको जो कुछ हमने सीखा है, अपनी गलतियों से सीखा है, अपने मुआशरे ने जितनी हमें रिजेक्शंस के जरिए सिखाया है। रिजेक्शन आपकी लाइफ में ना सीखने का बहुत बड़ा एक जरिया होता है। रिजेक्शन नहीं आएगी लाइफ में, आप सीख नहीं सकोगे एक्सपीरियंस से। और ऐसा कोई बंदा नहीं मिला मुझे जिसको रिजेक्शन नहीं हुई हो किसी भी लाइफ में, किसी भी पॉइंट पर रिजेक्शन नहीं हुई हो। तो कोर्स में आने से पहले आपको अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ी बहुत कॉग्निजेंस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या चाह रहे हो लाइफ में। आप किसी पर्टिकुलर जगह शादी करना चाह रहे हो, इम्तहान में कामयाबी चाह रहे हो, पर्टिकुलर जॉब हासिल करना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, घर बेचना चाहते हो, नया खरीदना चाहते हो, फ्लिप ऑफ प्रॉपर्टी करना चाहते हो, प्रॉपर्टी एक्यूमुलेशन करना चाहते हो, वाइज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। लेकिन हर चीज के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे गोल आपको कोई सा भी हो, जब तक क्लैरिटी आपको उस गोल के बारे में हासिल नहीं होगी आप नहीं अचीव कर पाओगे उसको। मसलन क्या क्लैरिटी हासिल होगी? मसलन ये कि मैं फला जगह जॉब क्यों करना चाहता हूँ यार, यहाँ पर ये सहूलत है, ये सहूलत है, ये सहूलत है, 1 2 3 4 5 करके। इस तरीके से जब आप पेन और पेपर लेकर बैठेंगे, अपने माइंड में ऑब्जेक्टिव्स को, जंक को क्लीन करके, सारी चीजों को, वहम को, निजामों को हटा के जब आप बैठेंगे अपने आप के साथ। शुरुआत में मैंने क्यों कहा कि अपने आप को नहीं पहचानोगे तो किसको पहचानोगे? फिर पहचानोगे ही नहीं खुद को। और इस पर तो हदीस पाक भी है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। क्यों इतनी हदीस पाक कही गई? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जरूरत पेश आ गई थी कि नफ्स को पहचानने का कहा गया? एंड नफ्स क्या है? नफ्स इज योर रेजिस्टेंस सिस्टम। नफ्स वो कुत्ता है जिसकी खाने के बाद भी जुबान लटकती रहती है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह पाक फरमा रहा है कलाम पाक में कि बाज लोगों की मिसालें, बाज दिलों की मिसालें ऐसी हैं जो पत्थर से ज्यादा सख्त है। पत्थर से ज्यादा सख्त क्या चीज हो सकती? वो इंसान का दिल है। इंसान के दिल को जब तक नरम नहीं करोगे तो इंसान के दिल में से वो 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 वाइब्रेशन बरामद नहीं होनी है। हर चीज का आगाज आपके कल्ब से हो रहा है, आपके हार्ट से हो रहा है हर चीज का आगाज। जो भी चीज आपको दिल से अच्छी लगेगी ना, ये कहते हैं ना कि यार मुझे दिल से अच्छा लगता है आदमी, अब जो दिल का फैक्टर आ गया है। अब दिल क्या है? दिल इज योर इनर कॉन्शियसनेस, दिल इज योर सबकॉन्शियस माइंड, दिल इज योर कल्ब, दिल इज योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, दिल इज योर ऑरा कंट्रोलिंग एंड जनरेटिंग सेंटर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दिल जो है, कोर्स की अमाउंट क्या है वो अभी आपको इसके बाद वो सेंड कर देंगे मेरे कोऑर्डिनेटर्स, वो आपको पता लग जाएगा, कोई हेड नहीं है। मतलब ये नॉमिनल प्राइस है, ज्यादा प्राइस नहीं रखी हमने। बेसिक मेरा मतलब क्या है कि मैं क्वालिटी पे जाऊंगा, क्वांटिटी पे नहीं जाना है मुझे। तो फैक्ट्री नहीं लगाई है आज जी आओ जी आओ जी तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो, मेरे पॉकेट में पैसे गिरने चाहिए बस। नो, दिस इज नॉट अ थिंग। मुझे पैसे वो तब अच्छे लगेंगे जब तुम्हारे को उसको कामयाबी मिलेगी, उस चीज को इस्तेमाल करके जब फायदा उठाओगे तभी मेरी फैक्ट्री को फायदा होगा ना, तभी मेरी फैक्ट्री का नाम आएगा। हाँ यार इसकी प्रोडक्ट अच्छी है। जब वो फायदा ही नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट सस्टेनेबल नहीं रहेगी, थोड़े दिन में आप चले जाओगे मार्केट से। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में हम बहुत सारी चीजों का वो चलेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज आपकी जो है वो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स हैं, ऑरा क्लेंजिंग है, सब चीजों को हम थोड़ा थोड़ा उसमें टच करेंगे।
मेरा मत में नजर यह है कि आपको एक इतनी ब्रॉडर नॉलेज दे दी जाए उस 3 दिनों में, 3 रातों में, कि आप आप बोलोगे सर वी वांटेड मोर, ये तो छोटी छोटी चीजें थी, हमसे हो गई, हमने कर ली। यू विल बी सेटिंग अप छोटा छोटा एग्जाम्पल्स, छोटा छोटा गोल्स इन द इन द बिगिनिंग। आपके गोल्स बिल्कुल बेबी स्टेप्स की तरह मैं आपको गोल सेटिंग कराऊंगा। बिल्कुल भी हाइपर एक्टिव किस्म के गोल्स नहीं होंगे जो अनअचीवेबल हो। कोई कहे जी सुबह को मुझे को $50,000 चाहिए, ब्रीफकेस में पड़ा हुआ, और वो भी घर के बाहर कोई अननोन बंदा छोड़ गए $50,000 मेरे लिए, अनरियलिस्टिक अप्रोच है। होने को हो सकता है। आपका सबकॉन्शियस मोड जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, यस इट इज कैपेबल टू गिव यू $50,000 tomorrow morning, not $50,000, $50 trillion it can give you। लेकिन अब बार जहां आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा दिया ना कि यार ये तो बड़ी अनअचीवेबल चीज है, मान लीजिए कभी भी नहीं होगा, अनअचीवेबल ही रहेगा, लेकिन जब आपने एक इसको अपना एक्सपीरियंस का हिस्सा बना लिया। यहां पर लास्ट में मुझे एस्टर हिक्स और जेरी हिक्स बड़े याद आ रहे हैं, जिन्होंने लिखी थी आस्क एंड इट इज गिवन। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने आस्क एंड इट इज गिवन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, या थिंक एंड ग्रो रिच तो सबने पढ़ी होगी, या वो भी नहीं होगी तो जो है वो द सीक्रेट्स सबने वो देखी होगी, जो माइंड साइंसेस की जो रोंडा बैरन की जो है द सीक्रेट्स। जो डिस्पेंजा साहब को सब देखते होंगे, एंड आई मस्ट से थैंक्स टू दिस गाय जो डिस्पेंजा। इन्होंने इतनी ज्यादा एडवांस नॉलेज दे दी है पिनियल ग्लैंड के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, डिजायर्ड गोल्स के बारे में, माइंड साइंसेस के बारे में, माइंड पावर के बारे में। अ, जी मैंने पढ़ लिया है, इनका इनका कमेंट आए हैं जी। ठीक है, इन्होंने जो जो टेक्निक सिखाई हैं, अब हो पता है क्या रहा है, जो डिस्पेंजा कर क्या रहे हैं, वो अमेरिका में एक जाने माने बहुत बड़े पैरासाइकोलॉजिस्ट कह लें या डॉक्टर कह लें, माइंड साइंसेस के, एंड ही इज द बेस्ट सेलर ऑथर नाउ। वो सब लोगों को पीछे छोड़ गए हैं मैनिफेस्टेशन में, यानी कि इतना उनको अल्लाह पाक ने नाम अता फरमाया है, तो उन्होंने अपना रिट्रीट करके, एक रिट्रीट के नाम से दे हैव ओपनड अप एंड एस्टेब्लिश्ड अ सेंटर इन यूएसए, जहां पर आप सर्टेन अमाउंट देकर 7 डेज के लिए एनरोल हो जाते हैं। आपको रहना भी वहीं पड़ता है, खाना भी वहीं पड़ता है, आपके शब रोज मेडिटेशंस, चैंटिंग, ब्रेथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग अंडर वन रूफ विद देम। और वहां पर हम आप जैसे इनरोल होते हैं तो आपके जैसे हजारों लोग इनरोल्ड होते हैं, वो हजारों में तादाद चली गई है, क्योंकि वो कैटर नहीं कर सकता। वो शुरू हुआ था 3 लोगों की ट्रेनिंग से। ही ट्रेन जस्ट 3 पीपल इनिशियली, जो डिस्पेंजा, कभी उसकी लाइफ हिस्ट्री सुनिएगा पढ़िएगा, तो 3 लोगों से अब उसको वन टाइम पे 3,000 लोग ज्वाइन करते हैं उसके रिट्रीट रिजॉर्ट में, और सब कुछ, सब कोई कुछ ना कुछ वहां से लेके जा रहा है, सीखे जा रहा है, अंडरस्टैंड करके जा रहा है। यहाँ पर ये बात आती है कि गोरा जो है, जो अल्लाह को नहीं मानते, एथीस्ट हैं, जो कुछ और मजाहब के लोग हैं, वो अल्लाह पाक को नहीं मानते, वो मटीरियल दुनिया को मानते हैं। वो इन टेक्निक्स को एम्प्लॉय करके इतने आगे कैसे चले गए हैं, उनकी आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ोगे, आप हैरत में पड़ जाओगे। कोई लव मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर कोई कहे ना कि मुझे सक्सेस मैनिफेस्ट करनी है, तो पहले से ये पूछो कि सक्सेस होती क्या है, अंडर यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आप बताएं क्या सक्सेस होती है। वो बोलेगा सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सक्सेस होती है। क्या सर्टेन अमाउंट ऑफ जो सेटिस्फैक्शन किसी जॉब से आ जाए वो सक्सेस होती है, या सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन लिमिट ऑफ व्हीकल्स, बंगला, गाड़ी, ये सारे सक्सेस होती है। क्या सक्सेस क्या है, पहले तो इस पर हम बहस करेंगे ना, किसको सक्सेस कौन कहता है। सक्सेस, सक्सेस सबकी अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी सक्सेस का अपना अपना डेफिनेशन है, लेकिन 100% लोगों का वो सारा डेफिनेशन अक्वायर्ड है। सोशली अक्वायर्ड डेफिनेशन है सक्सेस की, सोशली अक्वायर्ड आपकी इंटरफेसेस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। तो सक्सेस का डेफिनेशन भी अम्मी ने बताया था, तुम सीएसएस कर लोगे तो कामयाब इंसान बन जाओगे। अच्छा मैं कामयाब बन जाऊंगा तो अम्मी नाकाम इंसान कौन होता है। नाकाम इंसान वो होता है रेडी लगाता है, छोले बेचता है, पकोड़े बेचता है, दैट इज नाकाम इंसान। क्या पता मुझसे ज्यादा अच्छा सो रहा हो वो, क्या पता वो मजदूर जो है वो ईंट पे सर रख के बड़ी गहरी नींद सो रहा हो, और हम और आप ना सो सके फोम के बिस्तरों पर एयर कंडीशनों में। तो कौन सक्सेसफुल हुआ जी, आप सक्सेसफुल हो क्योंकि आप बड़े घर में रह रहे हो। तो अगेन एक मादी इंटरफेस आ गया इधर। इन सब चीजों को, नेगेटिव चीजों को मैं
सुबह तक फजर तक आपसे बात करता रहूं, अभी नॉन स्टॉप बात कर सकता हूं मैं फजर तक, एक के बाद एक टॉपिक आपको सिखाता रहूंगा सिखाता रहूंगा सिखाता रहूंगा, लेकिन होगा क्या, समझ कुछ नहीं आएगी आप लोगों को। इसलिए मैंने माइंड साइंसेस को 7 मैनिफेस्टेशन टेक्निक से अलग रखा है, न्यूमरोलॉजी को अलग रखा है, एस्ट्रोलॉजी को, इन सब चीजों को हमने डिफरेंट कंपार्टमेंटेशन में, ये सारे उलूम हैं, लेकिन सबसे बेसिक इल्म क्या है, अपनी जात की आगाही है, अपनी ऑरा क्लेंजिंग है, अपने आप को खड़े करना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के, तुम सक्सेस क्या समझ रहे हो, वो सक्सेस क्या समझ रहा है। अब वो जो क्लास होगी 30 या 50 लोगों की जो हम करने जा रहे हैं इस हफ्ते, तो उसमें जाहिर है 30-50 डिफरेंट माइंडसेट्स के लोग आ रहे हैं, उनकी सक्सेस अलग है, उनका फेलियर अलग है, वो अलग गोल से आए हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जाकर देखोगे तो सबका समराइजेशन वन वर्ड में हो जाएगा उधर। सब कहेंगे जी हाँ हमारा भी यही था, हम भी यही कहना चाह रहे थे, हम भी यही बात करना चाह रहे थे, हमें भी यही कुछ हासिल करना है लाइफ में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूनिफिकेशन एंड बाइंडिंग ऑफ द आइडियाज हो जाएगा। क्लास के अंदर एक हम क्लोज कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स रखेंगे कि एक दूसरे की सक्सेस को मॉनिटर करेंगे कि क्या तुमने हासिल किया या उसने हासिल नहीं किया। तो फिर वहां पर एनवीएस मामला भी शुरू हो सकता है कि यार उसकी तो मैनिफेस्टेशन काम कर गई, मेरी तो मैनिफेस्टेशन भी नहीं चल रही यार। ये भी मैंने शिकवा करता हुआ देखा है लोगों को। तो कंक्लूडिंग टुनाइट्स सेशन है, अब मैं बिल्कुल मुख्तसर 10 मिनट या 15 मिनट के लिए क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि तकरीबन 12-20 हो चुके हैं और आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं बड़े दिल जमाई के साथ, आपका बहुत शुक्रिया है। लेकिन द कंक्लूजन इज के आफ्टर द सेशन यू विल बी गिवन ऑन द website also, on WhatsApp groups also, on YouTube pages also, आप Instagram आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। अर्ली बर्ड्स के लिए जो डिस्काउंट है दैट विल बी 20% ऑफ फ्रॉम द रेगुलर प्राइस, और वो जो उस डेट के बाद हमारे पास एनरोलमेंट्स आती हैं उनको देखेंगे किस तरीके से एडजस्ट करना है, बट द क्लास साइज वुड बी डेफिनेटली वेरी स्मॉल। इंशाल्लाह हम स्प्लिट कर सकते हैं क्लासेस को 2 में 3 में 4 में ग्रुप्स में, पर एक टाइम पर इतनी जो लर्निंग है और उस लर्निंग को एब्जॉर्ब भी तो करवाना है ना, बक बक करके चले तो नहीं जाना है। 2 घंटे 3 घंटे पूरे करके मैंने घंटा पैकेज लगाया, चले बातें करके चले गए कोई बात नहीं, पैसे कमा लिए। नो, अगर ये अप्रोच रखनी होती तो मैं बहुत पहले शुरू कर चुका होता। व्हाई वाज आई वेटिंग फॉर 3 to 4 years? पका क्यों रहा था अपनी टेक्निक्स को, एम्प्लॉय कर रहा था, पका रहा था, टेस्ट कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, दे रहा था। नाउ व्हेन द रिजल्ट्स हैव स्टार्ट कमिंग बैक टू मी, क्योंकि बीज आप आज डालते हो ना, आज क्या करोगे, क्या कल सुबह दरख्त निकलेगा उसमें से, या खोल के देखोगे यार उठ क्यों नहीं रहा, बीज क्यों नहीं बड़ा हो रहा, तो उसका तो मुंह काला हो जाना है उसके आपके बीच में। नथिंग विल हैपन देन। आपको इनके ऊपर स्लीप अराउंड करना पड़ेगा अपनी टेक्निक्स के ऊपर, बट बिलीव मी, एक दफा अगर सीख गए, सिर्फ एक टेक्निक का एम्प्लॉयमेंट सीख गए हो ना, नहीं तो 7 सिखा रहा हूं भाई, एक टेक्निक अगर एम्प्लॉय करना सीख गए हो आप लाइफ में, योर लाइफ विल बी नेवर बी द सेम एज इट इज ऑन दिस आवर टुनाइट। इसके साथ मैं आपसे अब इजाजत चाहता हूँ। आई हैव स्पोकन अ लॉट, आपके बात करने की बारी है, वन बाय वन, जो जिसका हैंड रेज है या जिसका क्या है। हम बहुत ही लंबे क्यू में हैं इस वक्त। अ, सबका कहना है कि फी कितनी है, फी कितनी है, तो फी अभी पता चल जाएगी थोड़ी देर में आपको। एंड यहाँ पर और भी कमेंट्स हैं जिनका मैं जवाब दे सकता हूँ, पर आई एम अनम्यूटिंग द माइक्रोफोन्स नाउ, एंड वन बाय वन करके बात कीजिएगा। अब लोगों को नहीं पता कि मैं बात कर रहा हूँ तो पीछे कोई और भी आवाजें आ रही हैं, तो वो वन बाय वन तो नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा डिसिप्लिन से काम लीजिएगा। आई विल बी आंसरिंग ओनली द क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुनाइट्स डिबेट, या 7 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के ही क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा। तो अब हम आते हैं, इसको अनम्यूट करते हैं माइक्स, और खवातीन को एज यूजुअल पहले मौका दिया जाएगा। पहले 2 क्वेश्चन खवातीन के लिए जाएंगे, फिर 2 क्वेश्चन मर्द हजरात के लिए जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। Microphones are unmute जी, and you can ask the question related to this particular जो कोर्स आने वाला है हमारा, उसके सिलसिले में। जी बिस्मिल्लाह, कौन बात करेगा जी? किसी का कोई क्वेश्चन है? माइक्रोफोन्स अनम्यूट है सबके। जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना था, पहले बहुत कोचिंग टेक्निक्स को अपने काफी आपकी डिटेल में आवाज थोड़ी सी समझा प्लीज दिया, ठीक कर लीजिएगा और जैसे अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सर सिद्रा साहिबा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? यूस जी युसरा साहिबा, क्या क्वेश्चन है?
सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कि भाई हम लंबे हो जाए और हमारी बायोलॉजिकल एजिंग कर चुकी है लंबे होने की, ऐसे ही क्वेश्चन आए मेरे दिमाग में। तो क्या हम इस टाइप का भी हो या दैट्स सकती अ गुड है? क्वेश्चन युस्रा कि क्या ऐसी चीजों का मैनिफेस्टेशन हम कर सकते हैं जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है या जो एक अपनी अपेरेंटली नहीं है। चीज हद को जी पहुंच चुकी। जी, जी जी। यानी किसी का कद है 5 फीट 5 इंच है तो वो चाहता है 5 फीट 8 इंच कद हो जाए, लेकिन वो अपनी कद बड़ा करने की उम्र से आगे जा चुका है। ये क्वेश्चन आपका? जी सर एग्जैक्टली। अब ये कद की जगह कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसमें हमें एक कंस्ट्रेंट जो है वो नजर आ रहा है। जी, इसका सवाल का जवाब जो है वो यस में है। इट ऑल डिपेंड्स के हाउ वी आर, हम किस क्वालिटी का थॉट एम्प्लॉय कर रहे हैं। पेज जो है, ठीक है, पेज क्या होता है, स्क्रू होता है ना, वो बिल्कुल जम चुका है, रस्टेड हो चुका है। किसी भी ऐसे, ये एक चीज है, इसमें एक पेच लगा हुआ, बिल्कुल रस्टेड है। हाँ, कोई दुनिया की ताकत उसको काटे बगैर नहीं खोल सकती है। अगर उसको पेचकस डालकर घुमाया जाए तो आपके पास वो खुल जाएगा, लेकिन पेचकस उस ताकत का होना चाहिए। नाउ यू गॉट द आंसर। आपका थॉट पावर उस पॉइंट का होना चाहिए, आपका एज, आपका रेजर, आपका नाइफ, आपकी तलवार, आपका असलहा उस तरीके का होना चाहिए। यस, इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेगा? सर अक्सर अस्सलाम वालेकुम। सर अक्सर वालेकुम सलाम। हम नाम बताइएगा प्लीज। डॉक्टर ताहिरा। सर जी अक्सर डॉक्टर। हम दिखते हैं कि जो सोचते हैं वो अक्सर हो जाता है। जिस तरह हमने होली प्लेस देखी है तो सुबह को हम जाएंगे होली प्लेस पहुंच जाएंगे, या किसी का अल्लाह माफ करे कोई डेथ होने वाली होगी तो हमें वो पता चल जाती है। तो मतलब कि या किसी कोई दिल में गाली दे रहे होंगे तो पता नहीं कुछ इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो लेकिन पूरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं पूरे हो जाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली उस चीज को आपने उतना ज्यादा हेट किया हुआ है कि अल्लाह करे ये बात ना हो यार, मैं कमरे में जाऊं लेकिन कोई मुझसे ये सवाल ना पूछे, और वही सवाल आपसे हो जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा होता होता है। है। द पॉइंट इज कि आपने अपने सबकॉन्शियस को पहले ही डर मारकर इतना वो कर दिया कि वो उसी पॉइंट के तलाश में है कि यार ये कहीं ये वाकया ना हो जाए। वो सारी महफिल छोड़कर आपका सबकॉन्शियस एक ही तरफ होगा कि तुम्हारी जो शलवार का पांचा थोड़ा सा फटा हुआ है, सारे लोग इसको देख रहे हैं, कहीं इसकी नजर ना पड़ जाए। तो वो वही चीज हो जाती है। बिकॉज आपने अब इसी चीज को, बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल आपने दिया है डॉक्टर साहब, इसी चीज को हम रिवर्स करके अगर देख लें कि कहीं मैं अमीर ना हो जाऊं यार, तो अमीर हो जाओगे ना। सी ना, जब एक चीज आपको रिजल्ट पता चल गया कि इस तरह की थिंकिंग, डर और खौफ की थिंकिंग में कहीं ऐसा हो न जाए, वो आपका क्वेश्चन है कि हो जाता है। तो इसी तरीके से अमीर होने से फिर डरो तो अमीर हो जाओगे। ये तो सिंपल कहानी है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बड़ी नॉलेज इन्वॉल्व है। एक अरसे से हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस लम्हे के लिए ट्रेन किया हुआ था, ऐसा इस वजह से हो जाता है। यानी हैबिचुअल कांस्टेंट थिंकिंग ऑफ फेलियर इन द पास्ट। ओके, कि हम लोग जो माइंड को ट्रेन करते हैं वही होता है। जिस तरह हम किसी को याद कर रहे हैं तो फौरन उसकी कॉल या मैसेज आ जाता है, क्योंकि ये मैंने मैनिफेस्ट किया था ना, तो ऐसा होता है। तो इसके ऐसा थैंक ऐसा यू। बिल्कुल होता है। जब आप किसी भी, देखिए जैसे हमने फोर्थ डायमेंशन किया था या सिल्वा करते हैं या कुछ और करते हैं, तो उसमें आपके रूठे हुओं से ताल्लुकात बहाल करने का या उनसे राब्ता करने का या जो मरहूमीन है उनसे बात करने का। अब एक बच्चा आ गया, उसने कहा जी मुझे हकीम लुकमान से किसी चीज का, बालों की ग्रोथ का फार्मूला पूछना है। हकीम लुकमान को गुजरे हुए तो पता नहीं कितने हजारों साल हो गए। खैर से सूरह लुकमान भी मौजूद है कलाम पाक में। तो हुआ क्या कि अब हकीम लुकमान तो नहीं आ सकते उनको सिखाने के लिए, पर यह है कि कम से कम हकीम लुकमान की जो रूह है या जो उनका फ्रीक्वेंसी प्रेजेंस इस दुनिया में आज तक मौजूद है। भाई फ्रीक्वेंसी प्रेजेंस कैसे है? हकीम लुकमान का नाम मौजूद है ना, इसी तरह बहुत से उलमा हैं उनका नाम मौजूद है। लोग उनकी रूह से फैज उठाते हैं, फार्मूले पूछते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर यह बात आ जाती है कि हम जिस फ्रीक्वेंसी में डिवेल करेंगे वो फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करेंगे। चाहे वो दूसरे कमरे में क्यों ना बैठा हो, मैसेज कर रहा हो आपको, आप बराबर वाले कमरे में बैठे मैसेज करोगे, अरे मुझे तो पता ही नहीं था तुम इधर बैठे हो, हाँ यार मैं तुम्हें देखो इतना करीब में बैठे पता ही नहीं चला, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो ये भी एक्सपीरियंसेस मैंने देखे। बट इट फ्रीक्वेंसी इंटरफेसेस व्हिच आर कनेक्टिंग अस फ्रॉम विद ईच अदर इन दिस वर्ल्ड। चाहे वो ओके। पास्ट की फ्रीक्वेंसी है, चाहे वो प्रेजेंट की, फ्यूचर की फ्रीक्वेंसी को तो जानते नहीं हो ना।
लेकिन फ्यूचर में से टाइम ट्रेवल करके कोई ऐसा एंथोनी जॉनसन या जैकबसन तुम्हारे पास आ जाए कि जी मैडम मैं आया हूँ सन 2070 में से, वो बोले 2070 से तू इधर कैसे आ गया भाई? हाँ मैं 2070 में आया हूँ, मैंने देखा तुमने ना ये काम करना तो तुम ये काम ना करो। ये बहुत से वाकयात है मेरे पास कि कोई बंदा आया उनके पास कहता है मैं 2055 में था, मैं अभी ये 2023 कैसे चल रहा है, 24 कैसे चल रहा है। मालूम ये चला कि वो लोग जो आइंदा दुनिया में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हो चुका है, ये पूरा एक फिल्म की फॉर्म में ऑलरेडी डन एंड डेड डील है। इस डन एंड डेड डील में से, डन एंड सील डील में से आप अपना हिस्सा कैसे निकालते हो, ये आपके ऊपर है, आपकी मैनिफेस्टेशन के ऊपर है कि हाउ वी परसीव द इवेंट्स व्हिच आर गोना कम इन आवर लाइफ आफ्टर फ्यू इयर्स। एंड दोज इवेंट्स अगेन वो हमारे आज का ही पेश खैमा होंगे। जो हम आज बोएंगे वो क्यों कहा जाता है जो बोओगे वो कल काटोगे, तो मैनिफेस्टेशन में जो आज सोचोगे वही कल काम आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो 7 टेक्निक्स हैं, ये सब के लिए सब एक ही वक्त में काम कर सकती हैं या हर एक के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टेक्निक होगी, या आपकी पसंद पे ये टेक्निक होगी कि आप उसमें से किसको स्पेशलाइज करना चाहते हैं? यस, जो लास्ट वाला है कि आपके अपनी तबीयत और मिजाज के ऊपर होगा। देखो ब्लड ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास हैं, हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, कीमिया के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से हर फार्मूले को बनाने के लिए किसी एलिमेंट का होना जरूरी है। ऑक्सीजन की इतनी मात्रा होगी, पानी का इतना मात्रा होगा, हाइड्रोजन की इतनी मिकदार होगी, कार्बन की इतनी, ये एक फार्मूला हो गया। अब दूसरे फार्मूले में कार्बन बढ़ गया, हाइड्रोजन कम, पानी कम और आग ज्यादा। इट विल बी ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ ब्लड, योर टाइप ऑफ थिंकिंग, योर टाइप ऑफ बैकग्राउंड, योर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, योर टाइप ऑफ लाइफ दैट यू हैव स्पेंट। कि क्या करोगे उनमें से अपनी मुंतखब करोगे कि यस ये मेरा ध्यान इस पे जा रहा है, ये मेरे लिए इजी है, डूएबल है मेरे लिए। हर टेक्निक सबके लिए है और सारी टेक्निक्स किसी के लिए भी नहीं है। ना सीखने वाले के लिए एक टेक्निक भी नहीं है, सीखने वाले के लिए एक टेक्निक ही काफी है। हर पैराडाइम के लिए, हर मामले के लिए आपको अलग टेक्निक्स दी जा रही हैं। क्या हम एक टेक्निक के साथ दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी एम्प्लॉय कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं नहीं कीजिए। आप एक टेक्निक पर रहें, उसी को पकाएं, उसी को पकाएं, उसी को पकाएं, दिन रात उसी को टेक्निक को पकाएं जब तक मास्टरी हासिल ना कर लें। और ये पकाने का तरीका ही है जो मैनिफेस्टेशन में सिखाया जाता है, यानी 7 टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन में प्रैक्टिस ये करवाई जाती है कि हाउ टू थिंक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया है, लाइक मैं अपना एक बिजनेस करती हूँ ड्रेसेस का ना, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो मेरे सामने मेरा क्लाइंट है वो तो इससे बिल्कुल नाबलद होगा, मतलब उसको इसके बारे में मैनिफेस्टेशन इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं है, तो वो हम उसको किस तरीके से बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो एज ए इंडिविजुअल जो भी मैं मतलब मेरी थिंकिंग होगी वो मैं तो एज ए इंडिविजुअल वर्क कर रही हूँ, लेकिन वो दूसरे बंदा जो इस चीज़ से बिल्कुल नाबलद है, जो मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता, तो उस स्केल पे जाके किस तरीके से ग्रो करेगा बिजनेस? अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और भी मतलब बहुत सारे बिजनेसेस होते होंगे, तो सबके लिए ओवरऑल मेरा एक क्वेश्चन है। और एक आप छोटी सी चीज है कस्टमर सर के लिए बस। बारे में कह रही हैं कि कस्टमर कैसे समझेगा इस बात को? नहीं सर, जैसे लाइक मेरा बिजनेस है अभी स्टॉप है, ठीक है ना, अब आपने बताया कि इस मैनिफेस्टेशन के थ्रू हम इसको ग्रो करेंगे, तो अब ग्रो करने के लिए लाइक मेरे पास अभी बिल्कुल काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं आ रहा, अब मैं इसको मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, तो वो मेरे जो वो पुराने क्लाइंट्स हैं उनके माइंड तक और वो चीजें किस तरीके से मतलब ट्रेवल करेंगी, वो वर्किंग, वो चीज मैं समझना ओके चाह आई रही हूँ गॉट। कि मैनिफेस्ट तो मैं कर क्वेश्चन रही इज, हूँ ना बेसिकली, बाकी लोग इसको नहीं जानते। अच्छा दूसरी चीज ये है कि सर मैं काफी दिन से वेट कर रही हूँ, मुझे बिजनेस का एक नाम रखना था, हानी नाम मैंने सोचा है, बस यस और नो प्लीज बता दिएगा कि ये ओके है कि नहीं है, बस जस्ट ये इतना इस सा तरह सवाल। के क्वेश्चंस हम नहीं लेंगे आज। वी आर ऑन ऑन सम अदर, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि इस तरह के क्वेश्चंस अच्छा ओके सर, सॉरी सॉरी, मत। ठीक है, बाकी बस मेरा यही सवाल था, ठीक है। अच्छा, सवाल यह है कि आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या जो मेथड एम्प्लॉय कर रहे हैं उसका जो नतीजा आ रहा है वो आप कैसे जज कर सकते हो कि उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? उसमें आपको जज करने की जरूरत नहीं है। फवारा देखो, फाउंटेन क्या होता है, यूं करके फवारा एक एक वो फैलाव दे देता है पानी का। अब फवारे को तो नहीं पता नीचे कौन आ रहा है उसके, मक्खी भी आ रही है, मच्छर भी आ रहा है, इंसान भी बैठा है, गधा भी बैठा है, जानवर भी बैठा है। तो हमें अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इतना फ्लो देना पड़ता है, इतना फ्लो देना पड़ता है कि वो वहां भी गिरे जहां जरूरत है, वहां भी गिरे जहां जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपके गुज़श्ता
कॉम्पिटिटर्स हैं या गुज़िश्ता वो कस्टमर्स हैं, नॉट कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स हैं, उन तक ये बहरहाल जब फूल खिलता है तो खुशबू चारों जानिब खुद ही फैल जाती है। इसका मुख्तसर जवाब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है कुछ? जी जी आ रही। आपकी जो ये जो टेक्निक्स का कोर्स है, तो इसमें क्या हम 7 टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी? मतलब आपने कहा था 3 डेज का 3 नाइट का थोड़ी देर हम फ्राइडे वक्फा लेंगे 5 मिनट का जी, वक्फा लेंगे 5 मिनट का। थोड़ी देर में वाइंड अप करें तो वक्फा नहीं लेते। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन। आपका क्वेश्चन क्या था जी, दोबारा प्लीज। हेलो जी जी क्वेश्चन फरमाइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ोबिया बात कर रही हूँ सर, हमारी पहले भी बात हो चुकी है। फरमाइए। सर मुझे ये पूछना था कि ड्रीम्स का मैनिफेस्टेशन से कितना गहरा ताल्लुक है? क्या मैनिफेस्टेशन इज़ अ पार्ट ऑफ द ड्रीम और ड्रीम इज़ अ पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन? बिकॉज समटाइम्स व्हाट यू थिंक इट कम्स इनटू योर ड्रीम्स, सो आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क। ड्रीम्स का ये है कि जी ड्रीम्स इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा पोर्टल है, जरिया है। वहां पर आपको बहुत सारे फॉर्मूले भी रिवील किए जा सकते हैं। आपके ड्रीम्स में बहुत ज्यादा आपको एक यूं समझ लीजिए कि तंबीहात भी होती हैं, मुतनब्बे भी किया जाता है, वार्न भी किया जाता है। ड्रीम्स में वार्निंग्स भी दी जाती हैं कि ये तुम ठीक कर रहे हो या ये तुम गलत कर रहे हो। ड्रीम्स में आपको रेवोल्यूशंस भी होती हैं। तो ड्रीम्स का आना ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस का हिस्सा होता है। पर किसी को अगर ड्रीम्स नहीं आ रहा है तो मैनिफेस्टेशन तो है ही जागती आंखों से ख्वाब देखने का नाम। और अपनी जागती आंखों से जितना सुनहरा ख्वाब तुम बुनोगे, जाहिरी आंखों से वैसा ही ख्वाब तुम्हारे को रियलिटी में मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। सिंपल है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी मेरा क्वेश्चन है कि इसमें कोई एज लिमिट है? जैसे कि अभी आपने कहा कि हम जैसा सोचते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों से भी ये कोर्स करवा सकते हैं सर जी? कोई एज लिमिट तो एज नहीं है लिमिट जी इसमें? कोई भी नहीं है। इवन 90 ईयर्स का बंदा भी अगर समझता है कि उसको जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना है तो ज्वाइन कर सकता है। एज लिमिट कोई अब भी नहीं है। लोअर जितना बच्चे छोटे होंगे तो उनको समझ में ज्यादा कहानी आती है ना। लाइक 12 साल का 13 साल का बच्चा है, आना चाहता है, यस दे आर मोस्ट वेलकम टू कम। जज़ाकल्लाह सर जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जिनके जिनके ऊपर काला जादू हुआ होता है, क्या उनके पास ये मैनिफेस्टेशन की पॉजिटिविटी आती है? क्या वो अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है उनकी? क्योंकि उनके इर्द गिर्द बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। ऐसे में यह है कि जिनके ऊपर पहली बात तो ये कि ना कि वाकई काला जादू किसी पर अगर है तो उसको मैनिफेस्टेशन करने का होश किधर से होगा। वो तो अपने मामलात को बेचारा सीधा चल नहीं सकता, तो मैनिफेस्टेशन करेगा कैसे? वो अभी करने बैठेगा उसको वसवसे आने शुरू हो जाएंगे। इसका सबसे बेहतर मामला यह है कि जब भी आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए बैठो तो बावजू रहो और उस्ताद ने जो स्टेप समझाएं उसी स्टेप्स पे रहो। काला जादू हो, कोई भी जादू हो, सिफर अमलियात हो, जो भी कुछ हो, वो मैनिफेस्टेशन को कुछ नहीं कहते। यानी कि ये होता है कि रिजल्ट्स अलबत्ता देर से जरूर आ सकते हैं अगर तो फोकस नहीं है। क्योंकि कुछ जादू होते हैं जो आपके फोकस में खलल पैदा करेंगे। कुछ जादू आपकी रिलेशनशिप में, कुछ आपके फाइनेंसेस में, कुछ आपके जिस्म में, कुछ आपके चलने में, कुछ आपके चेहरे में, कुछ आपके बालों पे जादू होता है। गर्ज के जादू हर चीज पर हो सकता है और जिस चीज पर जादू किया जाएगा सिर्फ वही चीज मुतासर होती है। तो अगर दिमाग पर जादू है तो कौन मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकेगा? दिमाग सुध बुध है, उसका बिल्कुल सुध बुध जा चुकी है, गुमशुम है, तो वो कैसे करेगा?
कम से कम सर उसको उतनी समझ तो आए कि इंस्ट्रक्टर पढ़ा क्या रहा है, तो तभी चेंज आएगी। सर लेकिन अगर उसके ऊपर ये जादू हो कि उसकी शादी ना हो, ठीक है, और वो जो है इस चीज को लेके पहले से नेगेटिव हो, उसका माइंड भी वीक हो गया, और फिर वो कैसे मेडिटेशन करेगा? लेकिन कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो सबके लिए होता है। अगर इसी तरह से रहना है तो फिर वो जिंदगी में तवक्को कैसे कर सकता है कि वो ठीक होकर आगे बढ़ेगा। मुआलिज का काम क्या है? डिजीज को भगाना, सेहत देना। मुआलिज को क्या चाहिए होता है कि मरीज दवाई टाइम पे खा ले, मरीज खुश रहे, मरीज ये चीजें करे तो ठीक होगा। जी सर। थैंक यू। सेकंड हेलो, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जोया बात कर रही हूँ। जोया साहबा। जी सर मेरा हेलो। आपसे क्वेश्चन ये है कि जो हम मैनिफेस्टेशन का कोर्स करेंगे इसमें हम लोग मतलब इस काबिल हो जाएंगे कि कैन वी रीड द माइंड ऑफ अदर पीपल और कंट्रोल देयर माइंड्स? क्योंकि मेरे साथ जो सबसे बड़ा इशू है, मतलब जो मेरे साथ है, आई एम एन ओवर थिंकर, और मुझे ऐसा लगता है कि अगला बंदे ने ना मेरा माइंड ही कंट्रोल कर लिया। तो ओवर हम थिंकर हैं और आपको लगता है कि माइंड उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, तो ये असरात डाले गए हैं बेसिकली। अब अगर आप चाहते हो कि आप रिवर्स कर दो इन असरात को, तो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, नॉट ऑन द अदर गाय। हम ये चाहते हैं कि यार हमारा बेसिकली जब जंग हो रही होती है तो क्या होता है? हाँ, जंग में ये होता है ना कि एक फायर आपने किया, एक फायर उसने किया, एक फायर आपने, एक फायर उसने। अब क्या हुआ कि जिसका वेपन स्ट्रांग होता है वो जीतेगा। अब जिसका ग्राउंड डिफेंस जिसका नहीं है, वो तो उसके बाद जितना भी स्ट्रांग हथियार है वो बेकार है उसके लिए। क्यों? उसका घर ही कमजोर है, वहीं उधर से छोटी सी बुलेट आएगी, इसको उड़ा उड़ा देगी। या इसका ग्राउंड डिफेंस अगर इतना कमजोर है, वहां से मिसाइल भी आए तो उसको कुछ ना कहे। तो दैट इज अ क्वालिटी ऑफ थॉट दैट यू आर गोना लर्न इन मैनिफेस्टेशन। पर मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के दिमाग पर तसल्लुत हासिल करें। दैट इज इन द माइंड कंट्रोल सेक्शन। जो माइंड कंट्रोल एनएलपी, वो अल्ट्रा हिप्नोसिस स्किल्स जो हैं, वो उसमें सिखाया जाता है। लेकिन उसका पहले हम आपसे एक ओथ लेते हैं, हम आपसे एक मैनिफेस्टो साइन करवाते हैं कि कभी आप इसको किसी नेगेटिव पावर को किसी नेगेटिव पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे। खुदा की कसम, अगर आप अपनी पावर्स को देख लें, अंदाजा लगा दें, आप बोलोगे यार अल्लाह पाक ने हमें क्या से क्या बनाकर भेजा है। तो यही तो बात अल्लाह पाक कलाम पाक में बात बात कर रहे हैं कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आखिर कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे मेरी? हम तो हर नेमत को झुटलाए खड़े हैं। इवन जो माइंड साइंसेस की नेमत है, सबसे सुप्रीम नेमत अगर दी गई ना इंसान को, आंखों से भी ज्यादा सुप्रीम, तो वो है माइंड सेंसेस और सेल्फ कॉग्निजेंस की स्किल है। अल्लाह पाक ने क्यों कहा कि बाहर क्या ढूंढते हो अल्लाह को? वो तो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है, बाहर ढूंढने लगे हो अल्लाह को। हाँ, बाहर भी है, बाहर खारजी मज़ाहिर में भी अल्लाह है, लेकिन अंदरूनी मज़ाहिर में जो अल्लाह है, पहले तो उस अल्लाह को तलाश करना है ना, जो आपके नहन अक़रब मिन हब्लिल वरीद में इतनी बड़ी पावर आपके साथ शहरक में शामिल है। अच्छा, इस पावर को कैसे हम अपनी जिंदगी को चेंज करने में वो करें? हमने तो मस्जिदों के चक्कर काट काट के जो है वो सजदे कर करके अपनी दुआएं रो रो के दुआएं मांगी हैं, दुआ पूरी नहीं हो रही। दुआ कैसे पूरी एग्जैक्टली। होगी? आपको जब अल्लाह पाक ने खुद इतना लिमिटलेस बना के भेजा है। लिमिटलेस एक फिल्म आई थी थोड़ा सा पहले, जिसमें वो एक पिल खाता है तो बंदा जो है वो पता नहीं क्या से क्या बन जाता है, उसकी वो सारी प्रोडिक्शंस ठीक होना शुरू हो जाती हैं, स्टॉक मार्केट में लोग उससे पूछ के पैसे लगाते हैं। वो लिमिटलेस मूवी आप लोग सब जरूर देखिएगा। रॉबर्ट डनारो की मूवी है, उसके साथ कोई और भी है, मैं भूल रहा हूँ नाम, बड़ी पुरानी मूवी है लिमिटलेस। वो जरूर देखिएगा, आपको आपको अपने सवाल का उधर भी जवाब मिल जाना। और सर एक आपने बुक का नाम लिया था स्टार्ट में, वो काइंडली अगर आप रिपीट करते हैं। इसका नाम लिया था जी? बुक बताई थी आपने कि अगर आपने वो बुक पढ़ी हुई है, द थिंक इट ग्रोज और समथिंग लाइक दैट। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की वाइडली पब्लिश्ड बुक है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, थिंक एंड ग्रो रिच। तो उसके बारे में मैंने आपसे वहां पर पहले बताया था। तो आज का सेशन हम अब कंप्लीट करते हैं। और सर क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज अनीका। सर मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछना चाह रही थी कि सर जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो सर किसी की फ्रीक्वेंसी भी हम अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन में आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो कि भाई मेरा रंग काला है, सुबह को गोरा हो जाए। यस, मैनिफेस्टेशन में दैट इज वेरी पॉसिबल। स्टेप बाय स्टेप देयर इज द गाइडेंस, मैनुअल्स हैं हर चीज के। आपको अस्सलाम भूख वालेकुम लग सर। रही है, आपको भूख अस्सलाम लगे, वालेकुम ये सर। बताते हो भूख लगे, मैनिफेस्ट कर सर मेरा सकते हो। क्वेश्चन है, मैं काफी देर से ट्राई कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, अब किसी मेरा भाई की नाम आवाज आई थी, उनको मेरा ख्याल में मर्द हजरात को मौका दे दें, अब तक खवातीन ही बात कर रही हैं। जी सर भाई, मैं कौन बात? एक क्वेश्चन लास्ट ले लूँ प्लीज, अस्सलाम उसके वालेकुम बाद सर। आप स्टार्ट। वालेकुम भाई।
सर सुमेर ताजी बात कर रहा हूँ क्वेटा से। खैरियत से सर? हाँ सुमेर ताजी भाई, कैसे हैं? आई एम फाइन जी। शुक्र शुक्र सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये मैनिफेस्टेशन और लक में क्या कनेक्शन है? मतलब क्या हम अपने लक को भी चेंज कर सकते हैं इससे, और मैनिफेस्टेशन के थ्रू हम डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं लाइफ में? सुमेर, ये क्वेश्चन बेटा वो बंदा क्वेश्चन ये कर सकता है जो पहले ये बात एस्टेब्लिश या थॉट में डाल चुका है कि उसका लक खराब है, कि हम लक को चेंज कर सकें, लक को ठीक कर सकें। तो मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट चेंजिंग योर होल सेल्फ। मैनिफेस्टेशन दुआ है, मैनिफेस्टेशन दुआ का नाम है, मैनिफेस्टेशन अपनी की गई मेंटल एफर्ट का नाम है। कल को तुम ये खुद को न कह सकोगे दुनिया में, तुम्हें ये ना कह सको कम अज कम अल्लाह पाक के आगे कि अल्लाह पाक मुझे तो पता ही नहीं था कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, अपने थॉट को पकाया कैसे जाता है, थॉट की पावर कैसे हासिल की जाती है। तो अल्लाह पाक कहते हैं कलाम पाक में, तुम नहीं जानते तो उसकी अकल वाले से पूछ लो, किताब पढ़ लो, कोई नॉलेज हासिल कर लो। तो जहां तक क्वेश्चन है कि मैनिफेस्टेशन से बैड लक को ठीक किया जा सकता है, तो पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को हम रीफ्रेज करेंगे कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू इंप्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड सारे लोग बैड लक, किस्मत, ये सारी चीजें ना माइंड से डिलीट 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 करके, जो भी ऐसा थॉट है 3 दफा डिलीट बोल दिया करो। जैसे मैंने अभी शुरू में रिपीट कराया था कि जी आई एम इन कंट्रोल, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। तो अब जाते जाते हम ये इसको 3 दफा फिर रिपीट करेंगे, और यही हमारा मोटिव रहेगा थ्रू आउट द कोर्स ऑल्सो कि आई एम इन कंट्रोल, Everything is in control. Everything is in Everything control. is in control. Everything is everything. in So thank you so very much. All you people are so great. So thankful to you, all of you. बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ मुलाकात करके और इस मैनिफेस्टेशन के आने वाले कोर्स के बारे में बताकर खुशी महसूस हो रही है। असल खुशी तब महसूस होगी जब आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर आकर बताएंगे कि यस तुमने ये अचीव किया, तूने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया। सर मैं एक बात Pray for me. That करती will be हूँ the एक true लास्ट मिनट कर में। सकते सर मेरा हैं। नाम चल रहा है फाइज कुछ है। लास्ट 20 मिनट में जी फरमाइए। सर मैंने आपकी एक मैनिफेस्टेशन जो यूट्यूब पे देख के की थी 41 डेज की, वो रिटर्न मैनिफेस्टेशन थी अपनी शादी को लेके। जी सर वो मेरी 41 डेज की जो मैनिफेस्टेशन मैंने रिटर्न की थी, वो मेरी विद इन 2 मंथ्स जो है ना मेरी वो कंप्लीट हो गई थी मैनिफेस्टेशन। माशाल्लाह। सर मुझे फिर तब से इस पे मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि जैसे आप सोचते हो वो चीजें वाकई में होती हैं। मगर सर मेरा सिर्फ ये एक क्वेश्चन है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी पे कैसे वर्क कर सकते हैं। यही क्वेश्चन है, आंसर करूं, लास्ट हाँ आंसर है। जी जी ये हाँ जी फ्रीक्वेंसी ये कैसे कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे पे कैसे उसको हाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द मैनिफेस्टेशन सेक्शन। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक ना, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, वाइब्रेशन से हमारी। अगर हम हाँ जी जी वाइब्रेशन को समझ गए, पहले मैं अब माइक्स को म्यूट कर रहा हूं ताकि क्लोजिंग करें जी, हम फिर आए। माइक्रो सॉरी, जो अभी बहन ने क्वेश्चन पूछा कि हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कैसे वो कर सकते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन कामयाब हो। देखिए, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ऐसे समझो कि आप में से जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको पता है ना कि एक बैट्समैन हमेशा फॉर्म में नहीं रहता। वो कभी फॉर्म में होता है, कहता है यार आज मैं फॉर्म में हूँ, चौके छक्के मारूंगा, 50 बना लूंगा, 100 बना लूंगा, 200 बना लूंगा। तो ये वाइब्रेशन को अपने फ्रीक्वेंसी के साथ एडजस्ट करना, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, वाइब्रेशन को अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ एडजस्ट करने का नाम रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी है और द डिमिनिशिंग फ्रीक्वेंसी है। हमेशा ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया नहीं जाता, डिमिनिश भी किया जाता है, कम भी किया जाता है। वो क्यों कहा जाता है? वजू वजू क्यों कराया जाता है? गुस्से के वक्त, गुस्सा जब आता है ना तो कहते हैं जाकर वजू कर लो या जल्दी करो। क्या फ्रीक्वेंसी को कर्टेल करो, कट डाउन करो, कट डाउन करो, कट डाउन करो, सो जाओ, इसको सुला दो, इसको पानी दे दो, इसको ये कर दो, अगर तो वो सही दिमाग में है। तो दिस इज हाउ वी एडजस्ट एंड मैनिपुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और अगर मेरा शायद नेक्स्ट ट्रेनिंग जो होगा लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर होगा, कि हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन के थ्रू मुख्तलिफ अशिया में तगय्युर कैसे पैदा कर सकते हैं जी। हाउ डू वी मेक चेंजेस इन डिफरेंट थिंग्स और आज फिजिकली। मतलब मैं बैठा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे सामने एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, हीटर चल रहा है, मैं उठे बगैर इसको ऑफ कैसे कर दूं? एक तरीके से आप सीख चुके हो, रिमोट कंट्रोल है जी आपके हाथ में, बटन दबाएं ऑफ हो जाएगा। नो, आई डोंट वांट टू प्रेस द रिमोट इवन, आई वांट समथिंग एफर्टलेस टू हैपन इन माय माइंड, आई वांट समथिंग
न्यू टू हैपन इन माई माइंड, फॉर दिस आई नीड टू एडजस्ट माई फ्रीक्वेंसीज। और मैं अपनी फ्रीक्वेंसीज को कैसे एडजस्ट करूं, क्या करूं मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को कि वो ठीक हो जाए, मुझे मतलूबा रिजल्ट्स दे दे, मुझे मतलूबा चीजें मुहैया हो जाए। क्या मैं इस काबिल, इस कुदरत हासिल कर सकूंगा, कुदरत हासिल कर सकूंगा मैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी को इस हद तक मैं, जैसे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तुम्हारी रजा क्या है। Sorry, वो बच्चों ने कहते बता तेरी रजा क्या है, तो कहते हैं बता तेरी रजाई कहाँ है। तो अपनी अपनी रजाई को, अपनी रजा को, अपनी फ्रीक्वेंसी को जब तक आप लोग नहीं समझोगे ना कि आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है और आप किस लिमिट तक अपने ऑरा को एक्सपेंड करते हो, तो दिस कम्स इन द ऑरा, aura transformation, aura energization, aura glittering, aura enhancement, aura repair, aura scanning, ये सारी चीजें वक्तन फवक्तन आप सब लोग सीखेंगे। पर एक कोर्स जिस चीज के लिए डिजाइन किया गया है, जो चीज पढ़ाने के लिए किया गया है, उसमें हर चीज नहीं समझी जा सकती। आई होप आई हैव ऑल आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो अब हम सबसे इजाजत चाहते हैं। उम्मीद है कि आज आपने इंट्रोडक्शन को एंजॉय किया होगा और ये समझने में कामयाब हो गए होंगे कि हम इस कोर्स में क्या सीखने जा रहे हैं, और हमारी जिंदगी जो मायूसियों में, डिप्रेशनों में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हम गिरफ्तार हैं, तो उसको हम आखिर छुटकारा कैसे हासिल करें। हमें बाबा के पास ना जाना पड़े, हमें तावीज़ नहीं लिखवाना पड़े, हमें ये ना करना पड़े, हमें वो ना करना पड़े। तो हम इन 7 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के कोर्स में ये सारी चीजें इंशाल्लाह सीखेंगे। एंड विद इन जो है some few days only, it takes only few days for you to change your circumstances, change your जी किसका क्वेश्चन है? काशफ मलिक, राइट डाउन प्लीज हियर, आई विल आंसर यू। या माइक पे बात करना चाहते हैं तो माइक खोलूं अभी, लेकिन अभी हम क्लोजिंग पे हैं। जी काशफ मलिक, आप क्वेश्चन सेंड कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं बैठा रहूंगा। मैं तो इलम वाला बंदा हूँ कि मुझे तो क्वेश्चन दो। मुझे पकड़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, मुझसे सवालात करो, इल्मी सवालात। लेकिन तो आई कैन आंसर यू फॉर द होल नाइट। सवालात पर कोई वो पाबंदी नहीं है। पर अब सवाल नहीं आया काकफ मालिक का, देयर इज नॉट क्वेश्चन नहीं है आपका। व्हाट आई वाज सेइंग कि विद इन शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम आप अपने हालात को, या फिर फी के बारे में पूछ रहे हैं। फी के बारे में बताया था जी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा आपके पास, सारों के पास। हम थोड़े से थोड़े मुख्तसर वक्फे में अपनी जिंदगी को बेटरमेंट की तरफ, क्वालिटी ऑफ लिविंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपना डिजायर्ड मनचाहा जीवन साथी कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, मनचाही जॉब या मनचाही चीज कैसे हासिल कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द थिंग्स टू मैनिफेस्ट और इनग्रेव इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। Engravement of a wish in subconscious mind is, and fulfillment is the manifestation। मैनिफेस्टेशन की मैंने इससे पहले भी काफी सारी आपको वो बताई हैं। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि इफ यू कीप थिंकिंग ऑन नेगेटिव, और बहुत ज्यादा वसवसे आ रहे हैं रिगार्डिंग पास्ट एंड, तो वसवसे तो देखो, यही बात मैं शुरू में कर रहा था, वसवसा आता रहेगा, ये खारिजी अंसर है। अल्लाह पाक को किताब बंद करने से पहले सूरह नास देने की क्यों जरूरत पेश है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। 3 पैराडाइम से अल्लाह पाक ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। तो वो वसवसा जो आता है खन्नास की तरफ से है, उसके लिए हमने अपनी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के बगैर हम वसवसे से छुटकारा नहीं हासिल कर पाएंगे। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन कैसे है? आयतल कुर्सी है, चारों कुल है, या जो भी हिफाजत के मैकेनिज्म है, उसको करने के बाद अपनी मैनिफेस्टेशन कीजिए, अपनी उम्मीदों की आबियारी कीजिए। मैनिफेस्टेशन क्या है बेसिकली? ये फिर क्वेश्चन आता है लास्टली। मैनिफेस्टेशन एक उम्मीद है, जीने की उम्मीद है। इसको सीखना है, जीना कैसा है, जीना कैसे है, हमें जिंदगी कैसी है हमारी, आने वाले नस्लों को, बच्चों को, आने वाले जनरेशन्स को हम मायूसी देकर जा रहे हैं या हम कोई खुशी की रमक देके जा रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस वेरी थिंग। तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द कोर्स डिटेल्स मिल जाएंगी, जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपने हमें वो भेजा था, वहां पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड बहुत ही लिमिटेड सीट्स, वंस अगेन आई एम सेइंग कि लिमिटेड सीट्स होंगी। अर्ली बर्ड्स डिस्काउंट इज अवेलेबल अप टिल 20%। इफ यू रजिस्टर बिफोर संडे तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। संडे तक की रजिस्ट्रेशन जो आ गई तो वहां पर अर्ली बर्ड अप्लाई होगा, संडे के बाद रेगुलर फी पर आ जाएगा। और वो रेगुलर फी भी इतनी ज्यादा हैवी फी नहीं है। आई होप कि एवरीबडी वुड अटेंड इट, एवरीबडी
वुड अफोर्ड इट, और जो कोई अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो इनबॉक्स में बता दे, तो मैं एक फ्री सेशन भी रखूंगा ताकि वो सारे लोग जो वहां नहीं आ सकते हैं तो वो फिर, लेकिन वो लेटर स्टेज पर होगा, वक्त के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। रहती कायनातों तक और आइंदा कायनातों तक, आइंदा वीडियो तक, अल्लाह पाक हम सबके साथ है। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।